जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आज कुछ जरूरी बातें लेके आपके समक्ष आया हूँ। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे निवेदन किया और मुझसे कहा भाई साहब अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जो भी घटना हो रही हैं और हो रही हैं मैं उनके बारे में आप सबसे कहना चाहता हूँ। और थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतना प्यार और सम्मान देते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ वीडियो चल रहा है बिरजू महल के मामले में कि बिरजू महल ने वो बोल दिया, बिरजू महल ने गाली दे दी, बिरजू महल ने ये कर दिया। मैं उस गाली के बारे में भी आपको बता देना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो कीजिएगा और जो है वीडियो को शेयर करें। ओके, तो मैं आपको मेरे साथ जल्दी से जल्दी, आप वैसे भी हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं, कल भी आप 2000 या 1800 लोग लाइव देख रहे थे, जुड़ गए थे। तो बिरजू महल के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप शेयर कीजिएगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिरजू महल ने क्या बोला है, मेरी उससे बात हुई कि नहीं हुई, या कौन मेरे नाम का यूज कर रहे हैं, कौन उसको उकसा रहे हैं, या कौन वो लोग हैं। क्योंकि आप लोगों का सेवक हूं मैं तो, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग का इतना प्यार मिलता है, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रखना चाहता हूं ताकि हर व्यक्ति को सच्चाई पता लगे। काफी सारी बहनों ने इसको आप शेयर कीजिएगा तभी मैं बात रखूंगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। 201 लोग हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको पहले शेयर करें, फिर मैं आपको बताऊंगा वास्तविकता, पूरी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि असलियत क्या है, हो क्या रहा है, एक्चुअली में चल क्या रहा है, ताकि आप लोगों को गलत फहमी ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको वीडियो को पहले शेयर करें, ताकि ये बात, जैसे कि आप मुझे इतना प्यार और मान और सम्मान देते, क्योंकि मैं पिछले 24 साल से लोगों के लिए काम करता आ रहा हूं और हर व्यक्ति के लिए लड़ता हूं मैं, हर एक व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर भी अन्याय होता है, जुर्म होता है। उसी में से कल आपने देखा होगा मैं बहुत बिजी था, फिर भी जब लोगों ने मुझसे निवेदन करा कि भाई साहब इतने सारे लोगों के लिए आप मदद करते हैं, इतने सारे लोगों को आपने विदेशों से निकाला, इतने गरीबों की मदद करी, तो बिरजू महल पर जब हमला हुआ तो लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप भी अपनी बात रखें। जबकि मैं कल 4 लोगों को बचाने के लिए गया हुआ था, 4 लोगों की हेल्प करने के लिए कहीं गया हुआ था, आपको भी पता है। 200-250 किलोमीटर में गया, और तब मैं डबल कीजिए, 448 लोग मुझे देख रहे हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आप डबल कीजिए ताकि आप लोगों को सच्चाई पता लगे कि वाकई में बिरजू महल ने मुझे गाली दी है या नहीं दी है। आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। मैं बिजी था, मीटिंग में था, लेकिन फिर भी मैं सोचा, मैंने अपनी टीम को बोला कि प्लीज मैं अपने कुछ बात रखना चाहता हूं अपनी जनता जनार्दन के सामने, अपने देवतुल्य जनमानस, अपनी जो मेरी लोग हैं इतना प्यार करते हैं। अब मैं बात करता हूं, क्योंकि मैं कल लंबा वीडियो हो गया था। सबसे पहले तो बिरजू महल की बात मैं आपको करता हूं। मैंने हमेशा बिरजू महल को नहीं जानता था। आई डोंट नो हु इज बिरजू महल, और ना मैंने उसका कभी फोन किया, ना मेरी आज तक कभी उससे बात हुई है बिरजू महल से। कभी मेरी बात नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बिरजू महल से बात करूं या किसी और से बात करूं। मेरे पास टाइम है तो लोगों को बचाने के लिए, बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके लिए बात करने के लिए। मेरे पास टाइम है जो लोग बेचारे भूखे उनको खाना खिलाना, जिन लोगों के पास कपड़े नहीं उनको कपड़े दिलाना, जिन लोगों के पासपोर्ट नहीं मिल रहे उनको पासपोर्ट दिलाना, जिनके पासपोर्ट मालिकों ने रख लिए उन लोगों के लिए नया पासपोर्ट बना के देना, जो लोग जेल में उनको जेल से निकालना, जिन लोगों के ऊपर कुछ ब्लैक लिस्टेड के केस से बेमतलब के मालिक लोग फंसा देते उन लोगों को उनके घर से मिलाना। मेरे पास टाइम है उन लोगों का न्याय दिलाना जो बेचारे बहुत गरीब है, मजदूर और जो शिक्षित नहीं है, और उन लोगों के ऊपर जुर्म हो रहा है उन लोगों की मदद करना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बिरजू महल से बात करूं या बिरजू महल मुझसे बात करे। ठीक है, लोग मुझसे कोई जलते होंगे, मुझसे जलते हो, बहुत सारे लोग जलते हैं क्योंकि मैं बहुत सारे दलालों के बारे में बोलता हूं, लेकिन आज तक मुझे किसी ने कोई गाली नहीं दी है। मैं इतना आपको बता देता हूं, मेरे सामने फेस टू फेस आज तक किसी ने मुझे अशब्द नहीं कहा, क्योंकि जिनका जमीर जिंदा है और जो इंसानियत से प्यार करते हैं उनको पता है मैं अपनी जिंदगी को जोखिम में डालता हूं। 24 साल से लोगों के लिए काम करो फ्री ऑफ कॉस्ट में, 915 लोग देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज 3-4 हजार लोग इसको जुड़े और आपको मैं बताऊं बिरजू महल का गलत इस्तेमाल दूसरे लोग, राजनीतिक पार्टियां कर रही है और कुछ उसको पैसा दे रहे हैं, उसके जरिए उससे गलत काम किया जा रहा है। बिरजू महल का मानसिक संतुलन सही तरह से काम नहीं करता, यह आप भी जानते हैं। वो मेंटली डिस्टर्ब है। वो क्या क्या शब्द बोला अगर मैं आपको बताऊंगा, मेरे से उसकी कभी बात नहीं हुई है। 1000 लोग देख रहे हैं, एक 1200 हो गए, इसको डबल कीजिए, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। बिरजू महल सामने कुछ बोलता है, पीठ पीछे कुछ बोल रहा है। वो किसी को, अब क्या बोलूं, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो कुछ ऐसी बातें मुझे बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ेगा, बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जनता है, मेरा काम है आपको बताना। बिरजू महल का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 1200 लोग देख रहे हैं, 1200 लोग मुझे देख रहे हैं अभी, और आप इसको डबल कीजिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है।
बिरजू मयाल और कोई मान सिंह भाई है, इन लोगों की बात चल रही थी, इन दोनों की कुछ बातचीत चल रही थी। तो कोई बहुत से लोग मेरा नाम जान के निकालते हैं। जब कोई बोलता ना, अरे तू मेरा सैलरी नहीं देगा तो मैं रोसर रतूड़ी को बुलाऊंगा, तू मेरी पासपोर्ट नहीं देगा तो मैं रोसर रतूड़ी भाई को बोलूंगा। मालिकों को बोलते तुम हमारा ये काम, तुम मेरा पैसा मारोगे तो मैं रोसर रतूड़ी भाई को बोलूंगा। और कोई भी कहीं भी जाता है तो मेरा नाम यूज करता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ मान सिंह की और इन दोनों की बात चल रही थी। और सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि किसी की भी ऑडियो इस तरीके की कॉल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। क्योंकि मैं खुद ह्यूमन राइट्स का वाइस प्रेसिडेंट हूं इंडिया, अपने इंडिया में, ये आपको भी पता है, आप जानते हैं। किसी की भी कॉल रिकॉर्ड करने के लिए किसी को कोई परमिशन नहीं जाती है। और ऐसे सार्वजनिक, क्योंकि पर्सनल बातें कोई करता है तो आपस में बहुत सारे लड़के लड़कियों पर्सनल बात करते हैं, मजाक में कुछ बोलते हैं, तो उसकी बात को हम पब्लिक में नहीं ला सकते। कोई लड़कियां आपस में दोस्त है, कोई हंसी मजाक करते, जोक करते, हम उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते। कोई हस्बैंड वाइफ बात करे, क्या पता कौन किस हिसाब से बात कर रहा है, कौन क्या रिकॉर्डिंग करना चाहता है, हमें मालूम है दुनिया के मामले में। लेकिन मेरे नाम को गलत तरीके से यूज मत कीजिए। कोई मेरे नाम से इंस्टाग्राम पे पेज बना रहा है, कोई मेरे नाम से फेसबुक पे आईडी बना रहा है, कोई किससे पैसे मांग रहा है, कोई किससे। मैंने 10 बार कर रखा है कि जब अगर कोई मेरे नाम से आपको मैसेज करता तो सबसे पहले उसको बोलो कि रोसर रतूड़ी का आधार कार्ड दिखाओ। पहले मुझे पूछो। अगर मैं रोसर रतूड़ी मुझसे बात करना चाहते हैं कि मैं कहूंगा मैं रोसर रतूड़ी, मेरा आईडी पूछो, मेरी आवाज पहचानो। लेकिन बिरजू मयाल ने मान सिंह के साथ में कुछ बात करा, उसकी और उसकी बातचीत चल रही थी। इतने में उसको मान सिंह को बोला कि तू तो फटे हुए कंडोम की औलाद है। वो आपस में उल्टा सुल्टा बोल रहे। तब तक बिरजू मयाल उसको मां की गालियां देता। बिरजू मयाल कहता है कि होटलियर लोग तो ऐसे होते हैं, होटलियर की तो जो होटलियर की पत्नी है वो दूसरों के साथ में ऐसी। उसने मान सिंह की पत्नी के लिए भी बोला कि जब तुम घर पे नहीं रहते तुम्हारी पत्नी क्या ऐसे रहती होगी, तुम उसको वो सुख नहीं देख सकते। आई एम सॉरी, मुझे ऐसी भाषा बोलनी पड़ रही है, बताना पड़ेगा सच्चाई। 1800 लोग इसमें देख रहे हैं और इसको 3600 पे लेके जाइए। तो बिरजू मयाल ने मान सिंह को बोला कि तेरी पत्नी तो अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकता, तू ये नहीं कर सकता, तो उसको यौन। तो मान सिंह उसको पूछ रहा है कैसा सुख भाई, वो कहता है यौन। मैम सॉरी, मैं ऐसी भाषा बोलने में मुझे हिचकिचाहट हो रही, पर मैं क्या करूं। फिर उसने बोला उसको कि तेरा बाप ने तुझे कैसे पैदा कर दिया, उसको मान सिंह को बोलता है। इन्होंने पूरी आपको वो क्लिप नहीं दिखाई, इन्होंने पूरा जो आपस में कन्वर्सेशन था इन्होंने नहीं दिखाया आप लोगों को, इन्होंने सिर्फ बीच का दिखाया। 1900 लोग देख रहे हैं, ये 4000 पे आप डबल कीजिए, एकदम डबल कीजिए। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। मेरे साथ किसी का कोई पर्सनल, कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं है। मुझे फेस टू फेस आज तक मैंने कभी जो है कि इससे बात नहीं की बिरजू मयाल को, क्योंकि मुझे पता है मेंटली मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है। उसका गलत इस्तेमाल लोग करते और गलत शब्द उससे बुलवाते। कुछ लोग उसके पीछे जो है अपना फायदा निकाल रहे हैं। यही मैं आपको बता रहा हूं, यही कर रहा हूं। 3-4 ऐसे लोग हैं जो उसको अपना मोहरा बना रहे हैं। जिसको किसको 2000 लोग देख रहे हैं। आप प्लीज शेयर कीजिएगा, डबल शेयर कीजिए, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, ताकि आपको सच्चाई पता लगे। आई वॉज नॉट हैविंग द टाइम, आई सपोज टू गो फॉर मीटिंग, राइट और रॉन्ग, आई हैव अनदर मीटिंग, आई हैव सो मच। 2100 लोग देख रहे हैं, डबल कीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। तो मान सिंह भाई की और इन दोनों की बात चल रही थी, किसकी, बिरजू मयाल की। मुझे नहीं पता था, मुझे आज सुबह पता लगा। ये आपस में क्या क्या बातें कर रहे थे, इनके पूरा कन्वर्सेशन सुना। तो उसने तब बोला, कुछ बात चली, तो इस बिरजू मयाल ने बहुत गंदे शब्दों में मान सिंह को बोला कि रोसर रतूड़ी तो तू रोसर रतूड़ी का बेटा है, ऐसा बोलने थे बिरजू मयाल को। मान सिंह को बोलता है कि तू जो है रोसर रतूड़ी का बेटा है, क्या रोसर रतूड़ी तेरा बाप है क्या। बिरजू मयाल को ऐसा बोलना चाहिए मान सिंह को, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। फिर कहता है होटलियर लोग तो ऐसे। 2200 लोग देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर कीजिए। फिर इनके आपस में दोनों में बातचीत चल रही है। बात करते करते बहुत गंदी गंदी बात बिरजू मयाल मान सिंह को बोल रहा था, बहुत गंदी बात। पहली बात तो ये चीजें रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होती है, आई एम सॉरी। चाहे मान सिंह भाई हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसी चीजें रिकॉर्ड नहीं की जाती है। पर्सनल में कोई लड़के मजाक कर रहे हैं या कुछ बोल रहा है तो इस चीजों को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, ये एक गलत संदेश है। मैं किसी का पक्ष, देखो अभी भी मैं ऐसा हूं, मैं सच्चाई का साथ देता हूं। अगर मैं बिरजू मयाल को सपोर्ट करता हूं, लेकिन बिरजू मयाल मेरे होटलियर को गंदा बोलता है कि उनकी पत्नियां कैसे उनकी बिगड़ रहती है, जो भी है, तो इसमें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, मैं सपोर्ट करता हूं उस व्यक्ति को जो समाज के लिए, माताओं बहनों के लिए अच्छा काम करता है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिरजू मयाल के कि पहाड़ी लोग गद्दार होते हैं और सरफराज ईमानदार है। तुम्हारा सरफराज ईमानदार है और पहाड़ी लोग गद्दार है। और ठीक है, कोई व्यक्ति पहाड़ी कोई गलत कहीं पे बेमानी दिखा रहा, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि सारे पहाड़ी गद्दार हो गए। ठीक है, कुछ लोग थे बोल रहे थे कि आशीष नेगी और को तो पहाड़ियों ने फंसाया।
ठीक है, आशीष नेगी ने भी तो जूता रखा टेबल पे, जो यूकेडी का था, उसने भी तो टेबल पे जूता रखा मालिक के सामने। क्या उसको जूता रखना चाहिए? एक मालिक, एक कंपनी का ऑनर है, एक कंपनी ऑनर, ही इज रनिंग हिज कंपनी, he is doing his business. Nobody have right to come sit in front of him and putting the on his shoes. No one have 2400 people मुझे देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है और ज्यादा इसको शेयर करें। तो बिरजू को नहीं, बिरजू ने होटलियर लोगों के लिए गलत बोला। चलो, उसने मेरे को कभी पर्सनल बात नहीं, मेरे पास बिरजू का नंबर भी नहीं है, आप पूछ सकते हैं। मैंने मान सिंह से आज सुबह नंबर लिया, बिरजू को कॉल कर रहा था, उसका स्विच ऑफ जा रहा था। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि भाई आप किसी को गाली कैसे देते हो? मैं तो आपको जानता ही ना, आप मुझे जानते। ठीक है, मैं दलालों के छक्के छुड़ा के रखता हूं, ठीक है, मैं दलालों को नहीं छोड़ता हूं, बड़े बड़े गैंग माफिया को नहीं छोड़ता, बड़े बड़े जो शेख है मेरे उत्तराखंड के, होटलियर और नॉन होटलियर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को सताते, मैं उनको नहीं छोड़ता हूं, नहीं छोड़ता हूं, मैं नहीं छोड़ता हूं। लेकिन अगर आपने मुझे कुछ बोलना है बोलिए, लेकिन मेरे माताओं, अरे होटलियर की बीवियों के लिए, होटलियर की पत्नियों के लिए, या जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए गलत मत बोलना, फिर थोड़ा सा फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज, किसी को कोई राइट नहीं है कोई किसी के पर्सनल लाइफ में किसी की पत्नी और उसके पति के बारे में बोले, किसी को राइट नहीं है। नो वन हैव राइट टू टॉक अबाउट एनीवन पर्सनल लाइफ, इट इज टोटली अगेंस्ट द लॉ। हु गिव यू परमिशन? क्या आप उसकी पत्नी को और उसके पति के बारे में बोलते हैं कि अरे तुम कैसे रहते हो, तुम्हारी पत्नी कैसे रहती होगी? कितनी गंदी सोच है। फिर तू उसको बोलता है कि तू तो फटे हुए कंडोम की औलाद है। ये बोलना चाहिए? ये बोलना चाहिए बिरजू मयाल को किसी के लिए? ऐसा बोलना चाहिए किसी के बाप के लिए, किसी के मां के लिए? और फिर होटलियरों को बोलना गद्दार है। तुम्हें कल मैं इतना बिजी था तुमको सपोर्ट करने के लिए मैं आया, और तुम उन लोगों को, हमारे होटलियर को गालियां देते हो। हु गिव यू परमिशन? ठीक है, कुछ राजनीतिक लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। आप तुम्हारे कुछ लोग तुम्हें राजनीति के लिए फायदा उठा रहे हैं बिरजू मयाल का। कभी बिरजू मयाल जनानी बन जाता है, कभी बिरजू मयाल वो बन जाता है, वो भी मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम होटलियर के बारे में मत बोलो, होटलियर की पत्नी के बारे में मत बोल। पिछली बार भी एक लेडीज ने बोला तो उसको झुका दिया हम लोगों ने। तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए कि होटलियर हो चाहे नॉन होटलियर, जितने भी लोग विदेश में काम करते, उसके पति पत्नी का एक अटूट रिश्ता होता है। पति और पत्नी में एक रिश्ता होता है, एक ऐसा विश्वास का रिश्ता होता है, 7 फेरों का रिश्ता होता है। मालूम है आपको? आप क्या ऐसी गंदी गंदी बातें आप कर रहे थे उसकी पत्नी के लिए? शर्म नहीं आती? उसकी पत्नी आपकी कुछ नहीं लगती है? आप कैसे किसी की पत्नी के बारे में बोल सकते हैं? आप किसी को कैसे नीचे दिखा सकते हैं? यार अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए। और मैं आपको नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता बिरजू मयाल कौन है मैं नहीं जानता हूं। जब लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया, काफी सारे लोगों ने, कि आप इतने हजारों लोगों की मदद करते, भेजी उसको चोट लगी, भेजी प्लीज भेजी, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दिया, भेजी प्लीज भेजी, वे की मदद करा, भेजी। आप भी अपना 2 शब्द रखा। अरे मैंने 2 शब्द रखे, तुम्हें सपोर्ट करता हूं। तुम मेरे होटलियरों की, जो होटलियर लोग विदेशों में काम करते, तो क्या बोलता है ये लोग कैसे रहते होंगे, इनकी अभी बोलूंगा यहां पर, तुमने वो और ये पूरा वीडियो नहीं बताया। अगर पूरा कन्वर्सेशन फेसबुक में आ गया ना तो पता नहीं क्या होगा, मालूम नहीं मुझे। अगर पूरा वीडियो फेसबुक पे आ गया तो, मतलब जो कन्वर्सेशन बिरजू मयाल और मान सिंह के बीच चल रही है, कुछ लोग तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी पत्नी के बारे में सोचो यार, अपने बच्चों के बारे में सोचो। तुम अस्पताल में मर रहे हो, सड़ रहे हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तुम गलत हो। अपने तुम कुछ अच्छे मुद्दे बात करते हो, आप अच्छी चीजें उठाते हो, आई लाइक इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन आप पर्सनली पीठ पीछे तुम्हारा जो घटिया और गलत सोच है ना, वो गलत है, वो गलत है। मैंने तुम्हें माफ किया, तुमने मेरे को फेस टू फेस कभी कोई शब्द नहीं बोला। इतना मत डरो मुझसे, मैं कोई भगवान नहीं हूं। आई एम ए पब्लिक सर्वेंट, मैं जनता का नौकर हूं। लोग क्योंकि मैं कानून के दायरे में रह के काम करता हूं, और मेरे उत्तराखंडियों को या किसी को कोई गलत बोलता है, या उनकी बहनों, जो लड़कियां अपने पतियों से दूर रहती है बेचारी, 2-2 साल बाद उनके हस्बैंड जाते हैं, तुमने उन सब के चरित्र पे इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। और तुम कौन होते हो उसको बोलने वाले मानसिक हो कि तू क्या बोलते हैं, फटे हुए कंडोम की औलाद है, ऐसा बोलना चाहिए? ये बिरजू मयाल, ये तुम्हारी भाषा है? ऐसा बोलना चाहिए लोगों के लिए? अगर ऐसे लोग हैं, जहां पे तुम अच्छे हैं, अच्छा सपोर्ट करता हूं मैंने कहा ना, मोदी जी मेरे बहुत रिस्पेक्टेड है, आई लव मोदी जी एंड योगी जी, मैं सबसे ज्यादा सपोर्टर उनका हूं। लेकिन जब मेरे माताओं बहनों के लिए रोजगार या किसी बहन के ऊपर जुर्म होता है, या अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता है, या कुछ अंकिता भंडारी जैसी और भी महिलाएं उनको न्याय नहीं मिलता, तो मैं बोलता हूं। क्या मैं सच को सच नहीं बोलूं?
क्या बिरजू महल कुछ भी गंदा काम करेगा तो मैं साथ देता रहूंगा? मैं कल के दिन किसी का रेप करूंगा, बदतमीजी करूंगा, आप मेरा साथ दोगे? नहीं चाहिए। अगर मैं गलत करता हूं, आपका कर्तव्य मुझे बोलने का। ऐसे लोगों को बिल्कुल सरफिरे लोग, कोई भी व्यक्ति, तुम कैसे बोलते हो होटलियर के, और कैसे करे तुम? अरे ये सरफराज, ये वीडियो मैंने जो अपलोड किया आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले। फिर कुछ लोगों ने बोला कि रतूड़ी जी आप तो उसको सपोर्ट करते। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? आप मुझे सपोर्ट करते और मैं आपकी मां बहनों को गालियां दूं, आप मुझे सपोर्ट करोगे? मैं राजनीति नहीं है, मैं किसी पार्टी वाला नहीं हूं। आई एम नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। आई एम नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। किसी बहन के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसकी बहन? ये हमारा सनातनी धर्म है। यहाँ पे पति और पत्नी का एक अटूट रिश्ता होता है। कुछ होंगे लोग थोड़ा बहुत गलत तरीके वाले, लेकिन पति और पत्नी का बहुत अटूट रिश्ता होता है। आपको तो प्रणाम करने चाहिए उन मातृशक्ति, उन महिलाओं का जो अपने पति के लिए 2-2, 3-3 साल तक वेट करती हैं। धन्य है, उनको प्रणाम करना चाहिए सर झुका के। सस्ता नमन है ऐसी महिलाओं को, ऐसी बहनों को जो अपने सेक्रीफाइस करती है, त्याग तपस्या। उनके पति दुनिया में कहीं भी रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल करती है, सुबह दुनिया भर का काम करती हैं। लेकिन आप लोग कुछ भी बोल रहे हो। आप मान सिंह को, मान सिंह जी आप भी अगर कोई बात करते हैं तो कुछ भी कन्वर्सेशन करते हैं तो प्लीज मेरा नाम यूज ना करे कोई भी आदमी। प्लीज मेरे नाम के फेक आईडी मत बनाए, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। और किसी का भी पर्सनल कन्वर्सेशन प्लानिंग से किसी के साथ कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है कोई भी व्यक्ति, यह गलत है। ये गलत है, कानून के खिलाफ है। कल कोई किसी लड़की के साथ बात कर रहा हो, मजाक में लड़की ने कुछ बोल दिया, तुमने उसको फेसबुक में डाल दिया, यह भी गलत है। कानून इजाजत नहीं देता इसकी, किसी की पर्सनल रिकॉर्डिंग करने का कोई वो नहीं। हाँ, कहीं पे भलाई कर रहे हो, किसी का अच्छा काम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस तरीके से आपस में माहौल खराब होता है, इस तरीके से आपस में लड़ाइयां होती हैं। प्लीज पर्सनल बातें पर्सनल तक रखें। पर्सनल बातों को आपने कभी देखा? मेरे पास तो इतने सारे रिकॉर्डेड आते हैं, इतने सारे लोगों के रोते हुए वीडियो आते हैं, इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी माताओं बहनों। कभी देखा आपने मुझे? कभी देखा मैंने? कोई लड़ाने कैसे करते हो? ये गलत है किसी की पर्सनल रिकॉर्डिंग करना, पर्सनल रिकॉर्डिंग को फेसबुक में डालना। अभी तुम पर्सनल दोनों बात करते, पब्लिक के बीच में नहीं लाते, तो क्या जरूरत है किसी की बात को पब्लिक में लाने की? ऐसी चीजें फिर आप मेरा नाम यूज कर रहे हैं। लोग मेरा नाम यूज मत कीजिए, मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज। मेरे को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और ना मैं बिरजू महल को जानता था, और ना ही बिरजू महल से मैंने कभी बात करी। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी बिरजू महल से कोई बात नहीं करी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं बिरजू महल के साथ बात करूं, जिसको बात करने का तमीज भी नहीं है। तू ता बे रे लड़ना है। और पत्रकार जो कोई भी व्यक्ति अगर पत्रकार है तो पत्रकार व्यक्ति की एक भाषा शैली होती है। आपको जब लोग देखते हैं आप उसको बोलो घंटा कर लो, ये कर लो, ये कौन सा तरीका है? क्या दोगे आप समाज में आगे बांट के? समाज में आगे जाके क्या करोगे तुम? आप कोई मुद्दे उठाते हो, उसके पीछे भी तुम्हारे पीछे गैंग है। जो गैंग चाहती है धामी की सरकार गिरे, जो गैंग चाहती है कि सरकार को नीचे गिरा दो एकदम। ठीक है, मतभेद हो सकते हैं पार्टियों में, विपक्ष का काम होता है उसको हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में बोलना, उनकी गलतियों को उजागर करना। इट इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। फिर आप बोलोगे कि धामी जी ने मेरे को मरवाया, धाकड़ धामी ने। मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज करता हूं, हमें मालूम है इतने घटिया संस्कार भी धामी के, मुख्यमंत्री धामी के नहीं है। क्यों आपको मरा? कौन है आप? डॉन है? कोई बहुत बड़े ओसामा बिन लादेन है? बहुत बड़े गैंग है आप जो आपको मारने के लिए धामी लोग भेजेगा? अपने लोगों से बुला के, अपने लोगों को तैयार करके, फिर अपने पे अटैक करके, फिर बोलोगे धामी ने हमें मार दिया। अभी थोड़ी दिन के बाद और भी चलेगा। फिर तुम मुकर के सुबह सुबह, कल तक तुमने बोला कि धाकड़ धामी ने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा, अभी सुबह तुमने मुकर के तुमने बोला नहीं कि मेरी वीडियो का एडिटिंग, तुम्हारी सारी वीडियो एडिटिंग हो रही है, सब चीज तुम एडिटिंग कर रहे हो, हर चीज एडिटिंग कर रहे हैं लोग तुम्हारा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप काम कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, वेरी गुड। शौचालय का मुद्दा वेरी गुड, बसों का मुद्दा वेरी गुड, लेकिन इतना भी मत गिरिए कि आप किसी को भी अपने उसमें कर रहे हो। तुमको यूज किया जा रहा। अपनी वाइफ तुम बोलते हो, तुम मान सिंह को बोलते हो कि मैं जितने लोग विदेशों में रहते हैं मैं उनको नौकरी दूंगा। खुद तो तेरे पास नौकरी नहीं है, खुद तो लोगों से पैसे मांग रहा है, खुद तेरे पास खाने के लिए नहीं है। चल मैं देता हूं तेरे को नौकरी, महीने में 50,000 रुपए सैलरी दूंगा तेरे को, आजा इधर आजा। सिर्फ गाड़ी भी साफ करेगा तो भी 50,000 रुपए तेरे को महीने की दूंगा। ये तरह तो इससे डबल तो मैं बिजली का पानी का बिल देता हूं। बहनों के लिए बोलेगा ना कोई भी, होटलियर की, जो होटलियर लोगों की पत्नियां हैं या उनके बीच में बोलेगा ना, तो मैं खुद
क्राइम कंट्रोल को रोकने वाला व्यक्ति हूं मैं। क्राइम को जुर्म नहीं होने देता, ध्यान रखिए। ये नहीं चलेगा। जो लोग होंगे तुम जो कांग्रेस बीजेपी कोई मोर्चा दल, अलाना मोर्चा दल तुमको यूज कर रहा, तुम जाके आवेश में आके किसी को भी उल्टा सुल्टा बोल दो कि मैं पत्रकार हूं। पत्रकार का ऐसा नहीं होता जिम्मेदारी। पत्रकार की भाषा अच्छी होनी चाहिए, पत्रकार को संयम रखना चाहिए, पत्रकार को पोलाइटली बात करना चाहिए, ना कि किसी की बहन को अंटसंट बोल रहा। मान सिंह को बोल दिया कि तू तो फटे हुए कंडोम की औलाद है, तेरे बाप ने कैसे पैदा कर दिया, तू कहां से आएगा इधर से। फिर ये कोई तरीका है किसी के मां बाप को बीच में लाने का? तो पत्रकार है। घटिया मानसिक सोच। काम करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काम करते हैं। और तुमको काम करने के लिए कौन उकसा रहा है, कौन तुमको भेजता है, कितना फंड मिलता है, ये तुमको भी पता है। कभी विदेश वालों को तुम गालियां दे रहे हो, तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए। जो विदेशों में रहते हैं, भारत सरकार को कितना फंड मिलता है, कितना पैसा का। प्रणाम करो जितने लोग विदेशों में नौकरी करते हैं, उनके चरण छू रोज, पैर पकड़ उन लोगों के, प्रणाम कर। कम से कम किसी सरकार के ऊपर निर्भर तो नहीं है। होटलियर लोग, नॉन होटलियर लोग, चाहे वो लेबर क्लास में काम करते, चाहे आईटी डिपार्टमेंट में काम करते, चाहे डॉक्टर सेक्टर में काम कर रहे, चाहे पब्लिक किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अपने दम पे काम कर रहे विदेशों पे, अपने दम पे। और विदेश और पैसा कमा के विदेशों से भारत हमारे देश को भेजते हैं, तब अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाते हैं। पता है आपको? ये सभी ये चीज पसंद नहीं है, ये चीजें गलत होती है। जो सड़कों में घूमने वाले लोग होंगे, जिनके पास रोजगार नहीं है, वही लोग ऐसे लोगों को चढ़ाते हैं, जिनको कोई काम नहीं, जिनका सिर्फ एक ही काम है राजनीति करना, जिनका एक ही काम है बस सरकार को गिराओ, सरकार को गिराओ। अरे आपके मतभेद हो सकते हैं, आपके विचारों में समानताएं नहीं होंगी, ये पक्ष और विपक्ष का काम होता है, पार्टियों एक दूसरी पार्टियों का काम होता है। मुलायम सिंह बीजेपी को बोलता है, बीजेपी मुलायम सिंह को बोलेगी, कांग्रेस उसको बोलेगी, राहुल उसको बोलेगा, तब तक लालू प्रसाद उसको बोलेगा, नीतीश कुमार। ये तो पार्टी है, ये तो चलता रहता है, ये तो चलता रहता है। आपस में एक दूसरों की कटाक्ष करना विपक्ष का काम है, सरकार की गलत नीतियों के बारे में उजागर करना। और अगर सत्तारूढ़ पार्टी कुछ गलत काम कर रही है तो उसके खिलाफ बोलना जरूरी है। हर एक भारतीय नागरिक का अधिकार है, जो भी जो मतदाता है, जिसने वोट दिया है, उसका अधिकार है अपनी बात रखने का, उसका पूरा अधिकार है। ऐसे थोड़ी चलता है। आप मुझे बताइए, किसी को भी आप वो कर रहे हो। और मेरे पास उत्तराखंडी लोग काम करते हैं, जो कितने सारे उत्तराखंडी भाई थे जो दलालों के चक्कर में इधर आए और उनके पास जॉब नहीं था, जॉब नहीं था, विजिट वीजा पे आए, फंस गए, केस चल गया, 6 महीने 9 महीने का फाइन आ गया, 18,000 दराम, 20,000 दराम। हाउ मच दैट इज सुनील फाइन? 20,000 दराम हमारे गढ़वाली भाई का फाइन। और सुरेश का फाइन कितना था, जो महाराष्ट्रियन? 18,000, नॉट 8,000, 18,000। सो आप सोचिए, लोगों के फाइन क्लियर करो, उनको दिलाओ, जॉब दिलाओ, नौकरी दिलाओ। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं चलता भैया, ऐसा नहीं चलता है। पहले दम है तो काम करके दिखाओ। ये पॉलिटिक्स नहीं चलती है, राजनीति नहीं चलती है। 1000 बात ध्यान रखिए। और किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। और मैं उनको भी बोलता हूं जो लड़कियों के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या किसी का ऑडियो रिकॉर्ड करते, पहले से प्लानिंग बना के किसी विधायक से बात करेंगे या किसी मंत्री से बात करेंगे, तो मंत्री को थोड़ी पता चल रहा है कि कोई उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसको बाद में फेसबुक में अपलोड करेगा। प्लीज, ये घटिया हरकत है, इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। किसी की भी पर्सनल रिकॉर्डिंग को, पर्सनल बात को, कन्वर्सेशन को आप पब्लिक प्लेस में नहीं डाल सकते। एक बात ध्यान रखिए। कैसी कैसी बातें करते लोग यार, बोलना पड़ता है। अगर आपको पूरा ऑडियो इनके साथ कन्वर्सेशन सुनोगे तो पता लगेगा कि इस व्यक्ति की क्या क्या सोच है। काम करते हैं, आप आवाज उठाते हैं, वेरी गुड। जब जहां पे सही काम करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था सुबह के समय, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले जब वो कह रहा था कि सरफराज, मैंने एक दोस्त को बुलाया है, बाकी क्योंकि गढ़वाली गद्दार होते हैं, पहाड़ी गद्दार होते हैं, इन पे भरोसा नहीं कर सकते। और कुछ लोगों को तो चुभेंगी बातें। अरे हमारे जैसे काम करके दिखाओ ना, लियाओ अपने जितने तुम्हारे नेता हो, मेरे साथ काम करो ना यार। एक व्यक्ति को तुम इंडिया में एक आदमी को तनख्वाह दिलाने के लिए तुम्हें जेल हो जाती है। करो किसी के लिए काम, पता लगे दूसरे के अरब देश में कैसे रहते हैं, पता लगेगा यूरोप में कैसे रहते हैं, पता लगेगा कनाडा में क्या रूल है, पता लगेगा ईरान का क्या रूल है, पता लगेगा कतर का क्या रूल है, सब पता लगेगा, तब पता चलेगा। पहले दारू नहीं पीता था, फिर इसने बोला मैं दारू भी पिया, फिर इसने बोला कि मैंने सिगरेट भी पिया, फिर इसने बोला ये भी बोला। चलो वो उसकी अपनी लाइफ में कुछ भी पिया, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई क्या पीता है क्या खाता है, दिस इज नॉट माई कंसर्न।
My concern, do not use such a bad language for my Indian brothers and sister, my Uttarakhandi brothers and sister, especially the hoteliers family. Do not use such a bad language. प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, किसी से भी, तुम्हें बड़ी जलन होती है होटलियर्स को देख के, क्योंकि बड़ी बड़ी कोठियां बना देते हो लोग, राइट? उनकी पत्नी, उनके माँ बाप सेक्रीफाइस करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए देखने के लिए तरस जाते हैं, 2-2, 3-3 साल सेक्रीफाइस करते हैं, तब अपना एक अच्छा जीवन जीते हैं, और आप उनकी पत्नियों के और उनके ऊपर गलत वो करते हैं। पता है, गलत को गलत बोलता हूं मैं। कल मैंने लोगों के कहने पे उसका साथ दिया। कितनी बार मैंने बिरजू महल का साथ दिया, लेकिन उसने जब होटलियरों के लिए और किसी व्यक्ति के लिए गलत बोला और बहुत ही गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल, मेरे साथ उसकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना मेरा दुनिया में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है। Everyone, each and everyone love me, और I also respect each and everyone. I know how to respect to the people. Understand? मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूं। ना ही बिरजू महल ने मुझसे बात करी, ना ही बिरजू महल से मैं कभी मिला हूं, ना ही बिरजू महल ने मेरे सामने कोई अशब्द का। कितने लोग मेरे नाम को यूज करके कहां क्या करना चाहते हो भैया? मैं कोई भगवान थोड़ी हूं भैया, ये तो आप लोग मुझे इतना इज्जत देते हैं। लोगों को, आत्महत्या करने वालों को बचा के लेके आता हूं, फांसी लगाने वाले लोग जो कर्ज में डूब जाते हैं, बड़े बड़े कर्ज में फंस जाते हैं विदेश में आके, जब उनको नौकरी नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, फंस जाते हैं कि अब घर जाना है, लोगों का पैसा वसूल करना है। वो लोग, कोई लोग आत्महत्या करने वाले होते थे। कितना किलोमीटर दूर, हाउ मेनी किलोमीटर्स फार फ्रॉम ये दुबई टू अजमान, कैसे कैसे लोगों को बचाया, कितने लोगों को बचाया। आप सरकार के खिलाफ बोले, नो प्रॉब्लम। आप पार्टियों के खिलाफ बोले, नो प्रॉब्लम, वो आपका जॉब है। सड़कें खराब है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आप उसके बारे में बोल सकते हैं, वो आपका फंडामेंट, वो आपको संविधान ने दिया है। लेकिन आप किसी की, मान सिंह की पत्नी या मान सिंह के परिवार के मामले में या उसके पिता के बारे में बोलोगे, वो गलत है। और मान सिंह भाई, आपको भी ऐसी चीजें रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। प्लीज, किसी की चीजें रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। किसी की पर्सनल, कभी कभी लोग मजाक करते हैं, आपस में दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, वो आपस में थोड़ा बहुत कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं, तो उन बातों को फेसबुक में नहीं लाना चाहिए। इट इज टोटली अगेंस्ट द लॉ। ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ये ह्यूमन राइट्स की इजाजत नहीं देता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं फिर लोगों को बता देना चाहता हूं, प्लीज बिरजू महल भाई, तू नेता बन, मुख्यमंत्री बन, प्रधानमंत्री बन, राष्ट्रपति बन, लेकिन अपनी भाषा पे कंट्रोल रख। माताओं बहनों को गंदा मत बोल। माँ बहनों को क्या क्या बोल रहा था, जो मैंने कितनी बहनों को भेजा, जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा आप क्या हो यार, आप बोलते कि आप वर्ल्ड के वो हो पूरे दुनिया में, फिर उसको घर भेजना। ये मेरा काम है। मेरा काम नहीं है राजनीति करना, चुनाव लड़ना। राजनीति एक कीचड़ है, कीचड़, दलदल, जहां पे झूठ फ्रेब से चलता है। राजनीति का दूसरा नाम है झूठ फ्रेब, लोगों का छल कपट करना। राजनीति का दूसरा मतलब छल कपट करना, लोगों को लूटना, राज्यों को लूटना, गरीबों का हक लूटना। यह है राजनीति। ईमानदार आदमी नहीं कर सकता इन चीजों को, ध्यान रखिए। हमने कल लोगों के कहने पे आपको सपोर्ट किया, पूरा साथ दिया। मत जलो, किसी को देख के जलो मत जलिए। अगर मैंने आपके कुछ मित्र जो दलाल रहे होंगे, अगर मैंने उनको ठिकाने लगा दिया या उनकी क्लास ले ली, तो घबराइए नहीं। आपका क्षेत्र को कहीं का भी हो, कोई भी हो, चाहे मेरा चाचा का बेटा हो, चाहे भतीजा हो, कोई भी हो, अगर गलत करेगा, हमेशा बोलूंगा। तुमने थोड़ी देर पहले कुछ मित्रों ने बोला, भाई साहब आपने उनकी वीडियो डाली है, जो मेरे पहाड़ियों को गाली दे रहा है, मेरे पहाड़ियों को गद्दार बोल रहा है, तो मैं चुप रहूंगा? इसलिए कि वो बस एक सड़क पे लाइव बना के शौचालय के सामने खड़ा हो गया। मेरे लिए शौचालय इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए अपने उत्तराखंड की माताओं बहनों की रिस्पेक्ट और सम्मान, वो ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे होटलियर्स भाई, प्राइवेट जॉब में काम करने वाले, चाहे कोई भी है, किसी की भी पत्नी हो, कोई भी हो, मेरे लिए वो ही इंपॉर्टेंट रखता है, मेरे लिए वो मायने रखता है। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि तुम शौचालय के आगे लाइव बनाओ या गालियां दो या तू ताबे बोलो। मुझे उससे किसी को क्या बोलते मुझे कोई लेना देना है, उसके लिए कानून है, रूल है, उसमें कानून है। ये मेरा काम नहीं है। मेरा नाम यूज मत कीजिए, अपने दम पे आगे बढ़िए। रोसर रतूड़ी का नाम यूज करना बंद करें प्लीज। मैं कोई माइकल लाल बताइए, इतने सारे लोग फेसबुक लाइव आते, कोई बोलता मैं आपका नौकर हूं, मैं बोलता हूं मैं आपका नौकर हूं, कोई बोलता मैं आपका सर्वेंट हूं, मैं बोलता हूं मैं आपका सर्वेंट हूं। बताओ मुझे, इतने सारे उत्तराखंड के अंदर इतने सारे लोग फेसबुक लाइव आते,
बात करते, अपनी बातें रखते। कोई बोलता है ऐसे? हिम्मत चाहिए बोलने के लिए कि मैं पब्लिक का सेवक हूं, हिम्मत चाहिए बोलने के लिए मैं पब्लिक का नौकर हूं। करोड़ों रुपए भगवान ने हमें दिया, सब कुछ दिया, मैं अपने को नौकर बोलता हूं लोगों के। क्यों बोलता हूं? जितने आप हम्बल रहोगे, जितने आप भरा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है, और झुके पेड़ पे कई लोग पत्थर मारने की कोशिश भी करते हैं और उसी पेड़ का फल भी खाते हैं। मालूम है आपको? इतना आप लोग भी जानते हैं। तो प्लीज डोंट यूज माई नेम, प्लीज अपनी मेहनत से आगे आइए। रोसर रतूड़ी का नाम यूज करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। डू नॉट मेक एनी कंट्रोवर्सी। आई एम नॉट ए यूट्यूबर, आई एम ए पब्लिक सर्वेंट। I love to help people, or I learned these things from my parents who taught me all these things to help people. Religion doesn't matter, caste doesn't matter. We are a human being or human life. We all are Indian people. हम भारतीय हैं। हम जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो हमारा एक ही झंडा होता है, एक ही झंडे का रंग, और जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो एक जैसा पासपोर्ट होता है हमारा। वही पासपोर्ट हर धर्म का व्यक्ति यूज करता है। वहां एयरपोर्ट पे ये नहीं पूछते कि तुम पंडित जी है तो तेरा पासपोर्ट ऐसा होना चाहिए, तुम मुस्लिम है तो तेरा पासपोर्ट वो होना चाहिए, तो ठाकुर है। फिर ये आपस में कुछ बातें भी ऐसे भी बोल रहा था, खसिया कुछ बात कर रहा था ये बिरजू महल आपस में उनके साथ में। गलत है ये चीजें। तुम लोगों का यार धर्म जाति मत देखो, सिर्फ एक चीज देखो, भारतीय, सबसे पहले भारतीय। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा नाम यूज मत कीजिए। मैं इन चीजों से दूर रखिए मुझे, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। मेरा नाम यूज मत कीजिए प्लीज। मेरे नाम यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आप जनता का नौकर आदमी हूं। अपने नौकर को ज्यादा परेशान मत कीजिए ऐसे, मेरा नाम यूज मत कीजिए। आई फील सो बैड। और कितना गंदा गंदा बोल रहे हैं आपस में कन्वर्सेशन में, और कैसे आप उसको फेसबुक में डाल रहे हो। मेरे पास तो सारा कन्वर्सेशन पड़ा, मैं तो नहीं डाल रहा हूं, मैं तो नहीं बता रहा हूं किसी को कि ये हो गया। लेकिन जब मुझे लगा कि कुछ गलत फहमी चल रही है, देखिए आप, ये इनका कन्वर्सेशन आप देखिए, ये मान सिंह जी है और ये बिरजू महल है। अब लोग सोच रहे हैं ये मैं हूं रोसर रतूड़ी, मैं थोड़ी हूं, मेरा तो बिरजू महल से कोई बात ही नहीं है। उसका नंबर भी स्विच ऑफ चल रहा है, मैं नंबर भी बता देता हूं मेरे इसमें है, आप चेक कर लीजिए। उसको नंबर भी बंद है क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट है। किसने वो किया यार? ऐसा नहीं होता, जहां पे गलत होता ना भैया, अगर मैं गलत हूं ना, मैं, आप मुझे प्यार करते हो, मैं 25 साल से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं, क्योंकि मैं कड़क बोलता हूं, कड़क बोलता हूं मैं। इतना अगर तुम्हारे पे दम है, तुमने कभी उस बहन के लिए बोला? जो बहन अभी परसों यहां पे जो 6 दिन से लापता थी और जिसकी लाश मिली हल्द्वानी में, बोला किसी ने? किसी भी पार्टी ने, किसी विधायक ने नहीं बोला, सिर्फ रोसर रतूड़ी ने बोला। आवाज तो कर रहा हूं, लोगों को लग तो रहा है कोई बंदा है जो बहनों के साथ खड़ा है, कोई तो है जो लोगों के लिए आवाज उठाता है, कोई तो है जो बोलता है। किसने बोला? बताना जरा, कितने लोगों ने बोला? 1800 पीपल मुझे देख रहे हैं। किसने बोला? उस बहन के साथ में क्या हुआ? नेहा उप्रेती, गरीब भर की लड़की चले गई। किसने बोला? नहीं बोला। किसी विधायक ने बोला? नहीं बोला। उनको क्यों नहीं बोलते हो कि उस बहन के साथ कैसे उसके टुकड़े कर दिए, कैसे उस बहन को क्यों नहीं बोलते? इसी बिरजू महल ने बोला, ये गया वहां पे, ये बिरजू महल ये गया वहां पे हल्द्वानी में। ये जो जितने भी ये टीवी पोर्टल वाले ये हल्द्वानी में गए। इन्होंने नेहा उप्रेती जो मर गई, जिसकी लाश जंगलों में मिली, क्या मीडिया गया उसको दिखाने के लिए? क्या दिखाया? क्या मुख्यमंत्री गया? मैंने कल भी बोला, जहां पे गलत है बोलता हूं। क्या वन मंत्री सुबोध उनियाल गया? क्या वहां का विधायक सुमित हृदय गया? क्या वहां का जो MP है अजय भट्ट, क्या गया? गया? नहीं गया। जिसके बच्चों ने बाघ को खाया उसके घर में कोई गया? नहीं गया। वहां पे बोलो ना यार, राजनीति को मारो गोली। वहां जाता ना कैमरा लेके, वहां क्यों नहीं गया? और जितने तुम्हारे पीछे जो बिरजू महल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन है बिरजू महल यार? एक बात है, इज ए मेंटली सिक। तब क्यों नहीं गया यही लोग उस बहन के लिए जो मर गई जंगल में, जिसकी लाश मिली, छोटे छोटे बच्चे छोड़ गई, नेहा उप्रेती? कोई गया वहां पे? तब कोई कब क्यों नहीं दिखाने गया? मुझे बताइए, उस बहन के लिए क्यों नहीं गए? सिर्फ राजनीति करनी है। बीजेपी गिरे, कांग्रेस आए, स्वाभिमान मोर्चा आए, यूकेडी आए, और ये पार्टी खत्म हो जाए। यही तो चल रहा है। सही को सही बोलो, जहां पर जो व्यक्ति सही है सही बोलो, जहां पे गलत है गलत बोलो। मैं इस बहन की बात कर रहा हूं। I can't believe the people are like that, just using my name for what?
क्या इस बहन के बारे में इसकी बात कर रहा हूं मैं, देखिए क्या इस बहन, ये बहन जो है वहां मर गई, 6 दिन से लापता, कौन उठा के ले गया, क्या हुआ इसके साथ में। ये बहन देखिए कितने अच्छे संस्कार, देखो उसका पहनावा, देखो कपड़े, देखो कितनी प्यारी लगती है, देखो छोटी सी बहन है, देखो आप, देखो आप, इसका नाम है नेहा उप्रेती। ये वहां पे हल्द्वानी में 6 दिन से लापता थी और जंगलों में इसका लाश मिला। बताओ कोई गया वहां पे बोलने के लिए इसके घर पे, कोई मीडिया वाला गया। मीडिया वालों को तो चाहिए बीजेपी, धामी, हरीश रावत, अलाना रावत, स्वाभिमान मोर्चा, यूकेडी, अलाना फलाना, कोई गया इसके घर पे, कोई इस बहन के घर पे गया, बताओ मुझे कोई पत्रकार इसके घर में गया हो, बताओ ना मुझे, गया कोई इस बहन के घर में, बताइए। ये लड़की देखिए आप, संस्कारिक लड़की, आप देखिए, बताओ मुझे कितने लोग गए इसके घर पे, मुझे बताओ। कोई गया नेहा उप्रेती के घर में, इसकी मौत हो गई, इसको मार दिया गया, बताओ मुझे आप, बताओ ना। कोई है पत्रकार, कोई विधायक, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई मुख्यमंत्री, कोई गया इसके घर पे। ये कुछ नहीं है क्या देश की, ये कुछ नहीं लगती हमारी क्या। एक दुर्गा की एक माँ है, ये भी, इसके बच्चे छूट गए, किसने मारा किसी को नहीं पता, कैसे मरी किसी को नहीं पता, लेकिन इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, इसके लिए कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको पार्टियां चाहिए, पार्टी, बस मेरी पार्टी आ जाए, ये पार्टी आ जाए। बताओ इस नेहा उप्रेती के लिए इसका क्या कसूर है, क्या कसूर है इसका, मुझे आप बताइए, मैं जानना चाहता हूं। तब कहां गया बिरजू महल, के साथ में जो उसको उकसा रहे हैं, जो उसको गंदा गंदा बुलवा रहे हैं, बताइए ना। गया बिरजू महल इसके बारे में बताने के लिए, गया वहां पे पुलिस थाने में, काट गोदाम में, हल्द्वानी में, कोई गया, बताओ मुझे, जवाब दीजिए मुझे, जितने लोग देख रहे हैं बताइए मुझे, जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए प्लीज। धिक्कार है तुम्हारी राजनीति पे, धिक्कार है उन लोगों पे जो गलत गरीब लोगों का अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। बताइए ना इस बहन को, देखिए ये बहन, देखिए इस बहन को, देखिए कितनी संस्कारी का, देखिए आप उसका चेहरा देखिए, उसका पहनावा देखिए, बताइए मुझे आप, बताइए ना मुझे आप। दम है किसी माइकल लाल में, है कोई माइकल लाल जो बोल सके कि हाँ मैं गया इसके घर पे, तब बहनों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, कोई बहन दहेज के लिए मर के आवाज नहीं उठाएंगे। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी, स्वाभिमान मोर्चा, यूकेडी आपस में राजनीति करते रहो, लेकिन किसी बहन के लिए गए तुम, गए, कोई नहीं आया, किसी ने उठाया आवाज फेसबुक पे, नहीं। लोग, बहुत लोग टकटकी लगा के देखते कि कोई तो आदमी होगा जो आवाज उठाता होगा इन महिलाओं के लिए, तब क्यों नहीं गए। अरे तुम्हारा शौचालय से बड़ा ये बहन है, तुम्हारे शौचालय से बड़ी है, तुम्हारी रोडवेज बस साफ ना हो उससे बड़ी ये है। शौचालय किसके लिए, इंसान के लिए, गाड़ियां किसके लिए, इंसान के लिए, ये प्रकृति किसके लिए, इंसान के लिए, खाना किसके लिए, इंसान के लिए, दवाइयां किसके लिए, इंसान के लिए, कपड़े किसके लिए, इंसान के। जब इंसान ही सुरक्षित नहीं है तो, जब इंसान ही, और इंसान कहां से आया, मां की कोख से, मां के गर्भ से, और मां ही सुरक्षित नहीं है, जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, फिर क्या करोगे आप इस दुनिया में, ताली बजाते रहोगे, यही चलेगा आपका काम, इसी से आपका पेट भर जाएगा। ये है रोशन रतूड़ी। रोशन बनने के लिए पता नहीं कितने बार, कितने दिन तक भूखा रहना पड़ेगा, पता नहीं कितने लाखों की कॉल को रिसीव करना पड़ेगा अपनी आंखों के लिए। पता है सर में दर्द हो जाती है, मोबाइलों का रेडिएशन, दिन भर लोग कहते हैं भाई जी आपने फोन नहीं उठाया। मेरी जगह पे आके देखो ना, मैं कोई भारत सरकार का नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा काम करके जाऊं कि लोगों को प्रेरणा मिले। इसलिए सब, हर कोई रोशन रतूड़ी, मेरी फोटो लगाना, लोगों से पैसा मांग रहे कुछ मेरी फोटो लगा के। हाँ बताइए, मेरा फोटो, यू आर यूजिंग माई फोटो। जी सर, नहीं, पहली बार आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपका मालूम नहीं, कोई मुझे कॉल कर रहा होगा उधर से, वो तो कुछ गलत नहीं बोलेगा, और मैं सोच रहा हूं मैं कड़क होकर कुछ बात कर रहा हूं, तो कॉल रिकॉर्डिंग कर दी, उसको फेसबुक में डाल दिया। कोई भी व्यक्ति है, ये कानून के खिलाफ है। आप किसी की रिकॉर्डिंग, पर्सनल रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक नहीं कर सकते, इतना नॉलेज होना चाहिए। इसलिए तुम हो और मैं हूं। अगर मैं ऐसे रिकॉर्डिंग निकालने लग गया तो लाखों की रिकॉर्डिंग निकलेगी, तबाही मच जाएगी फेसबुक पे आके लोगों को, कि ऐसा भी होता है। मैं कितनी बार बोलता हूं, एक लड़का गुम था ना, कुलदीप, आपने देखा होगा, कुलदीप, सुना कुलदीप, आप जाके देख लो मेरे उसमें, मैंने किसी को नहीं बताया कहां था, लेकिन अभी घर पहुंच गया 1 मार्च को, और अभी भी नहीं बताऊंगा वो कहां था,
3 महीने किधर रखा था, क्या फाइन था, क्या उसके हुआ, क्या उस कंट्री में आना दोबारा उसके लिए अलाउड है या नहीं है, मैंने नहीं बताया, क्योंकि उनकी घर की इज्जत है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे। अब मैं पब्लिक में बता दूंगा कि कुलदीप ने ये जुर्म किया, मैं पब्लिक में बताऊंगा कि इसने अर्जुन ने ये काम कर दिया, बहुत बड़ा काम करा मेरे को, तो आपको बहुत बढ़िया रोशन भाई, बहुत बढ़िया रोशन भाई। लेकिन जिसका घर टूट गया, दिन भर उसकी पति पत्नी का झगड़ा चलेगा, तुम वहां गए तो तुमने ये काम करके तुम्हें ये मिला, फिर उसके पिताजी को कितना दुख होगा, उसके रिश्तेदारों को कितना दुख होगा, उसकी माँ को कितना दुख होगा। उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते तो स्कूल में उसको पूछेंगे तेरे पापा उधर गए थे और वहां क्यों गए थे जेल में और क्यों बंद हो गए थे। मेरे को तो आपने वाह कर दिया, बहुत बढ़िया रोशन भाई, बहुत बढ़िया, तुम भगवान है, तुम सब कुछ है। नहीं चाहिए मुझे सब, नहीं चाहिए मुझे सब, प्लीज किसी का नाम खराब करना ये सब नहीं चाहिए। हर एक घर की इज्जत होती है, हर घर की एक रिस्पेक्ट होती है। हाँ, किसी पे बहुत अन्याय हो रहा है, किसी माँ पे किसी के ऊपर जुर्म हो रहा है, तो उसको सता रहा है, परेशान कर रहा है, दारू पी के झगड़ा करके, वहां पे बोलना चाहिए। वो हमारा, एक महिला को बचाने का हमारा हक है, दैट इज माई राइट। ईच एंड एवरीवन हैव अ राइट टू टॉक अबाउट दैट। इफ समथिंग गोइंग रॉन्ग विच इज इनलीगल, विच इज टोटली अगेंस्ट द लॉ, किसी ने नहीं बोला। नेहा उत्प्रीति के बारे में किसी टीवी चैनल ने दिखाया उत्तराखंड में, बता दो मुझे किसने दिखाओ। गरीब घर की बेटी है ना, मर गई, चली गई, बच्चों को छोड़ दिया, लड़की पैदा होना जुर्म हो गया उसका, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मेरा नाम यूज करो, मेरे नाम से यूज करो, मेरे नाम से खाओ, मेरे नाम से सब कुछ, मेरा नाम से करो, अपना खुद की छवि बनाओ यार, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। सीबी मेहरा जी, बिल्कुल सही बात है। अब इंडिया से भी कॉल आ रही है, देखिए आप, कैन यू चेक हुज दिस, आप बताइए। तो ये चीजें बहुत गलत तरीके से हो रही हैं। और जितेंद्र जी, आपको मेरा जी आर राइट ब्रदर, मैं कड़क बात करता हूं सर, मेरा किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कोई तकलीफ नहीं है, मेरा सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, फारसी हो, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं मिलती हैं। जितना तुम, चलो इसी की बात छोड़ो, मैं बिरजू महल से पूछता हूं, एक इंद्रमणि नोटियाल इसमें आया, बताओ मुझे, कोई स्वाभिमान मोर्चा, कोई कांग्रेस पार्टी, कोई बीजेपी, कोई यूकेडी ने क्या इंद्रमणि नोटियाल के लिए कोई आवाज उठाई? क्योंकि इसमें पैसा लगेगा, इंद्रमणि को नहाने के लिए सऊदी जाना पड़ेगा, सऊदी का कोर्ट से बात करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। 2 करोड़ कहां से लाएंगे? 2 करोड़ होंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ जाएंगे? तभी ऐसे सोचेंगे। किसी भी पार्टी ने इंद्रमणि नोटियाल के लिए आवाज उठाई? बताओ ना मुझे। किसी ने नहीं उठाया, कोई नहीं बोलेगा इंद्रमणि के लिए, क्योंकि इंद्रमणि गरीब है, एक ड्राइवर है बेचारा, वो किसी को पैसे नहीं दे सकता क्योंकि गरीब घर का है ना, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए कोई साथ देने के लिए नहीं आएगा, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा इंद्रमणि नोटियाल के लिए। कोई जेल में, कोई बंद में किसी कारण से, और जेल में सारे मुजरिम नहीं जाते हैं, जेल में अच्छे लोग भी जाते हैं, झूठे केस में ही फंस जाते हैं। ऐसे कितने हजारों लोगों के नाम गिना सकता हूं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उत्तराखंड से लेकर और राजस्थान तक की कहानियां सुना सकता हूं कि लोगों से फर्जी साइन करा के जब कहीं आते हैं, फर्जी उनके चेकबुक बना के, उनके नाम से रियल एस्टेट को चेकबुक देके या चेक देके, जिनको पता भी नहीं है, बाद में वो जेल चले जाते हैं जब चेक बाउंस हो जाता है। जेल में बुरे लोग भी जाते हैं और अच्छे भी जाते हैं, भगत सिंह जैसे लोग जाते हैं, नेल्सन मंडेला जैसे लोग भी जाते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। सब गरीब बन के पैदा होते हैं। दुनिया में कोई अमीर पैदा हुआ मुझे बताए? सब नंगे पैदा होते हैं। फिर फर्क किस बात का है? क्या फर्क है? सब नंगे पैदा हुए, सब नंगे बिना कपड़े के पैदा हुए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे किसी भी घर, कितना भी बड़ा घर का हो। जब भगवान श्री कृष्ण में मनुष्य रूप में देव की मैया ने उनको जन्म दिया, कपड़े पहन के आए थे? हर व्यक्ति नंगा पैदा होता है इस दुनिया में, कपड़े पहन के कोई पैदा नहीं होता। गरीब इंसान, कोई गरीब पैदा हुआ तो जुर्म नहीं है, लेकिन तुम मेहनत नहीं करोगे, दिन भर दारू की बोतलियों में रहोगे, आवारागर्दी करोगे, बाद में कहोगे तो हम तो अमीर नहीं बन पाए, वो आदमी कितना अच्छा खा रहा है, हम तो इतना अच्छा नहीं खा पा रहे। मेहनत करो ना यार, मेहनत कीजिए। जितना तुम नेताओं के पीछे भागते हो 20-20, 25-25 साल, पूरी जवानी उन नेताओं के पीछे झंडे उठाने में लगा दे, तो इतना मेहनत करो ना यार। डू समथिंग योर पर्सनल, डू बिजनेस, कुछ भी काम करो। 20 साल अपना जिंदगी का अच्छी जगह दो, तुम भी तरक्की करोगे ना भैया। इंदर जखमोली, एक तुम ही हो भेजी जो इंसानियत को समझते हो, उत्तराखंड में हमें गर्व है। थैंक यू वेरी मच सर।
भाई जी आपके बारे में कोई कुछ बोले तो हमको बख्शेंगे नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं। आप, मुझे पता है सर कितने लोगों ने टैग किया उसको कि भाई माफी मांग। ह्यूमन राइट्स वालों ने उसको बोला माफी मांगो। ह्यूमन राइट्स वाले जो है, आप किसी को भी गलत बोल रहे हो, आ जाओ, दम है तो आइए। जितने लोग, मैं तुम्हें सबका नाम देता हूं, जितने लोग विदेशों में फंसे हुए हैं, आइए इकट्ठे काम करते हैं। लेट्स वर्क टुगेदर, बी ज्वाइन, बी यूनाइटेड, कम, लेट्स कम फॉरवर्ड, ज्वाइन विद मी। कोई नहीं आएगा, जहां पैसा लगेगा वहां पे कोई नहीं आएगा। फ्री का बोलेंगे ना, फ्री का कुछ भी देंगे लोग उसकी तरफ भागेंगे। फ्री का, चाहे किसी चीज के लिए अच्छा भी ना हो, फ्री में कोई पॉइजन भी देगा लोग भागेंगे। फ्री मिल रहा है, जाओ फ्री ले लेते हैं, फ्री ले लेते हैं। बस फ्री का खाने के लिए सब तैयार बैठे हैं। फ्री का मिलना चाहिए, बस पैसा ना लगे, कुछ ना लगे, फ्री में मिले सब कुछ। और इस फ्री बोल के कई लोगों ने कितना फायदा उठा चुके हैं। कई यूट्यूबर्स फ्री बोल के, चाहे फ्री कुछ नहीं है, कितने लोग, और तुम वही क्यों वही हो। भाई जी मुझे भी फोन दे देना फ्री का, 200 रुपए, 500 रुपए, 5,000 के फोन के लिए तुम उस आदमी को अरबपति बना दिया तुमने, जो फ्री बोल रहा है। फ्री ले लो, फ्री ले लो, फ्री ले लो। अरे इतनी मेहनत करते हो तो आप उससे भी 10 गुना ऊपर पहुंच जाते हैं, आपकी जिंदगी कहीं और पहुंच जाती है। डू नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम, डू नॉट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम which is God has given to you guys. You should be think about it, which is very important. Please, बेसारों को जो सहारा देता है वही तो महिमा हमारा होता है। थैंक यू वेरी मच नारायण जी। बुरा लगता है भैया, आप मेरे नाम से यूज मत कीजिए प्लीज। आप पर्सनल, आप ऑफकोर्स किसी दलाल को पूछोगे मैं भी रोसर रोली को बुलाता हूं तो उसको तो आग लगेगी। जब लोग मेरा नाम लेते तो थर कांपते हैं, जो बाहर रहते हैं वो लोग मुझे देखते हैं। लड़के की शादी नहीं हो रही थी कुवैत में, शादी थी उसके 2 दिन बाद, जैसे ही मैंने बोला मैं रोसर रतूड़ी बोल रहा हूं, फटाफट हिसाब किताब करके भेज दिया। राणा जी फैमिली सऊदी में, दूसरे दिन शादी थी, नहीं भेज रहे। अब एक और भाई है ओमान में, रमेश जी, उनकी बेटी की शादी है, पता है। थैंक यू वेरी मच सखा राणा जी। पता है आपको कितनी बहनों की, कई अभी कुछ दिन पहले शादी थी, आपको मालूम है किस किस की थी। एक तो सागर वहां का, कहां का आपका कहां का था, चंपावत खटीमा का, मालदीप में। पता है कितने दिन तक उसकी माँ बाप से बात करके कितने गुंडों से लड़ना पड़ रहा था। उसको कमरे में रख के दलाल, क्या तो रंजीत, उसको मारने वाला था। मुझे सरकार थोड़ी पैसा देती है इंटरनेशनल कॉल करने के लिए। आप लोग तो 100 का 200 का जियो 100 रुपए का जितना का डालते मेरे को नहीं मालूम, और तब आप मिस कॉल पे मिस कॉल मारते हो व्हाट्सएप से। कभी अपनी इंटरनेशनल कॉल करो ना, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका पैसा। कुछ दिन पहले कौन थे वो, कमल जी क्या थे, मेरे पास रिकॉर्ड है इधर, मैंने डाला। उनकी बेटी की दोनों, उनका बेटा फंस गया, शादी के कार्ड बंट गया, लड़का घर पे नहीं आ रहा, मालिक छोड़ता नहीं है। मालिक केरला का है, विदेश में है, रेस्टोरेंट में काम करता, मालिक नहीं छोड़ता। मेरे पास आया, 24 घंटे में घर भेज दिया। सऊदी, कतर, बहरीन, मलेशिया, वियतनाम, बुरनई, दुबई। फिर मैं कोई सरकार से पैसा लेता हूं या मैं विधायक हूं? मुझे अच्छा लगता है लोगों के लिए फ्री काम करना। कई लोग हैं, तुम कितना भी लोगों के लिए कर लो तब भी लोग। जापान से एक फैमिली को 35 लाख रुपए दिलाया, 6 लाख रुपए मैंने उसको अपने पैसे से लोगों से मदद करके लाया। आखिर में लोग भूल जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो पैर पकड़ते हैं, रोते हैं। जैसे एक आदमी को नौकरी की जरूरत होती है ना, बस नौकरी दे दो, सब कुछ दे दो, बस भगवान है आप, सब कुछ है, नौकरी दे दो, हीरो बन जाता हूं। पहले उसका नाम ब्रिंदर रहता है, बाद में जब 2 पैसे आ जाए तो तब बोलता मैं ब्रिंदर नहीं हूं, मैं ब्रिगेंड्रा हूं। लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं। इंसान जहां से उठता है ना, उस जगह को कभी मत भूलो, कितने भी बड़े बन जाओ, क्योंकि हर आदमी गरीबी से ऊपर आता है। आप गरीब से अमीर बनोगे, इतिहास बन जाएगा ईमानदारी में। लेकिन अमीर से तुम एकदम धड़म से नीचे गिर गए तो समझो समझदार हैं आप। भाई जैसे 2-4 लोग होते तो आज उत्तराखंड का स्वर्ग बन जाता। थैंक यू अनीता चतुर्वेदी जी। मुझे बुरा तो लगता है बहन जी, किसी की पर्सनल बातें रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, चाहे मान सिंह भाई हो, चाहे वो बिरजू हो, चाहे जो भी है। कभी भी किसी चीज को पब्लिक में मत लाओ। पीठ पीछे क्या बोलता है, मोदी जी को कितना लोग बोलते हैं, हम भी सुनाते हैं, राहुल गांधी को सुनाते हैं, मुलायम सिंह को सुनाते हैं, कोई इस मोर्चा का सुनाता है, कोई धामी को सुनाता है, कोई हरी, सब ये तो चलता रहता है जिंदगी में। लेकिन किसी की पर्सनल चीजों को पब्लिक प्लेस में नहीं बताया जाता। पर्सनल, पति पत्नी है, राष्ट्र, कोई प्रधानमंत्री है, कोई भी देश, कोई भी है, मुख्यमंत्री धामी जी है, जब वो घर जाते होंगे तो साधन तरीके से रहते हैं। अपनी बीबी के लिए मुख्यमंत्री नहीं हो, उनके पति हैं सबसे पहले, राज्य के लिए मुख्यमंत्री हो। लेकिन जब घर जाते हैं, अपने घर में जाते होंगे, डिनर करते हैं, बातचीत करते हैं, तब क्या है उनका रोल, तब उस समय उनके पति हो। समझ में आ रहा है आपको?
स्कूल में कोई व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर मैं स्कूल में हूं और मेरे बच्चे हैं और मेरे स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते तो मुझे पापा नहीं बोलेगा, मुझे प्रिंसिपल बोलेगा, टीचर बोलेगा, जो भी मैं हूं स्कूल के अंदर। लेकिन घर जाने के बाद जब मैं घर जाऊंगा तभी मैं अपने बच्चे का वहां पे पापा बनूंगा। ये चीजें सीखो। सम पीपल शुड लर्न दिस थिंग्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है किसी चीज के लिए महिलाओं के बारे में दिखाना, किसी महिला की रिकॉर्ड करना, उस महिला के बारे में बोलना, उस महिला का अपमान करना, ये अच्छी बात है क्या? होटलियरों को बोलना कि पहाड़ी लोग गद्दार हैं। यार एक घर में दो लोग रहते तो वो भी टकराते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी तुम पूरे पहाड़ी समाज को गद्दार बोल दो, तुम्हारा सरकार के खिलाफ बोले। आपको जो अच्छा लगता है आप करें, लेकिन किसी के पिताजी के बारे में, जैसे तुमने मान सिंह के पिताजी को बोल दिया, उसकी पत्नी के बारे में बोल दिया, या तुमने कितने गंदे शब्द लोगों ने सुने होंगे, और बहुत सी चीजें तो हमने दिखाई नहीं है, कट करके दिखाया हुआ है, कुछ चीजें नहीं दिखाई, क्योंकि वो इतनी गंदे शब्दों का उपयोग कर रहा था मान सिंह। मेरे साथ नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं आज तक, ना मैंने, आप पूछ सकते हैं, ना मैं व्हाट्सअप किसी से मतलब रखता हूं, ना मैं फालतू लोगों को, मेरे को तो कितने हजारों लोग ग्रुप में जोड़ते, पूछ लो। मैं किसी से फालतू बात नहीं करता, क्योंकि मैं एक वेल नोन आदमी हूं। मेरी एक छोटी सी गलती अगर मैंने कर दी तो लोग उसको बड़ा बना देंगे। मैं किसी से किसी ग्रुप में कोई बात नहीं करता, ना मैं वॉइस मैसेज भेजता हूं और ना किसी से फालतू बात नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है लोगों की नजरें रहती है कि थोड़ा सा गलती करे, क्योंकि लोग ये मतलबी दुनिया है। जब तक काम होता है आपको प्रणाम करेंगे, जब अपना काम निकल जाता है उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता, समझे आप? कभी मंजुली जी, आप जैसे भाई, कुछ लोग उत्तराखंड में सरकार होती है, थैंक यू वेरी मच। और बल्लू जी बोल रहे वास्तव में भाई जी चाहिए, आप ये बात अपने जो भी कही है वो रिकॉर्डिंग वाली बात, इसको सुनकर बड़ा शर्म आता है। बिल्कुल सर, गलत क्या उन्होंने, मेरा भाई भी रोशन रतूड़ी जैसे है इस नहीं है संसार में, अनिता कोई गौर है ऐसे बोल रही है, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मुझे बुरा लगता है, आप हमेशा लोग जो होटलियर वालों की पत्नियों को और उनको टारगेट करते हैं, इनकी क्या, मैं कुछ बोलूंगा तो फिर बुरा लगेगा, गलत है। आप मत बोलिए किसी के लिए, आप कोई, तुम नहीं खिलाते किसी की बहन को। होटलियर लोगों की पत्नियों को प्रणाम करो, वो सेक्रीफाइस करती है अपने जीवन में। हर एक लेडीज जिनके पति विदेश में हो, चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे उनके पति सेना में काम करते हो, चाहे उनके पति हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में काम करते हैं, हिंदुस्तानी नारी के लिए अंट संट मत बोलिए। आप मजाक मस्ती में भी मत बोलिए, भूल के भी मत बोलना कभी, और किसी के माँ बाप के लिए बोलना अंट संट, ये चीजें शोभा नहीं देता आप लोगों को। आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 1700 लोग देख रहे हैं अभी भी, सोचिए आप इतनी देर के बाद भी कोई कुछ भी कहे, सर आप जैसा करके नहीं दिखा सकता। जय श्री राम, जय हनुमान, जय थैंक यू मंजू बिस जी। नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोला उन्होंने, मतलब मान सिंह कोई लड़का ताइवान में काम करते, बहन मान सिंह और ये दोनों बात कर रहे थे, तो मान सिंह ने, पता नहीं उसने, बिरजू महल ने मान सिंह को बोला, ऐसी उनके आपस में बातचीत चली, तो मान सिंह ने बोला होगा मैं रोशन रतूड़ी भाई को बोलूंगा या कुछ ऐसे, तो इन्होंने बोला, बिरजू महल ने मान सिंह को बोला कि तू रोशन रतूड़ी का बेटा है क्या? बिरजू महल को ऐसा बोलना चाहिए? तो उसने बोला, मान सिंह ने, तुझे पता हो कितने सम्मानित आदमी है, तू क्या मतलब किस तरीके से बात कर रहा है? मान सिंह भी बोल सकता था, लेकिन मान सिंह जो भी चीज है, फिर उसने बोला कि रोशन रतूड़ी तेरा बाप है, तेरा बाप है। फिर मान सिंह ने बोला, तुझे पता हो इतने लाखों लोगों के लिए काम करते, कितने लाखों लोग उनको सम्मानित करते, कितने लोग उनको बुलाते, फिर वहां पे जलता होगा जो भी बिरजू महल का, मुझे नहीं मालूम है, या उसके किसी दोस्त या एजेंट की मैंने खाट खड़ी करी होगी, तो कोई चीजें होती हैं ऐसे। जब एजेंट लोग हैं, दलाल लोग हैं, तो क्या मुझे पसंद करेंगे? इसीलिए तो कोई सेलिब्रिटी मुंह नहीं खोलता, इसीलिए कोई नहीं बोलता, ना यूट्यूबर्स, क्यों? उनको पता है उनके फॉलोवर कम हो जाएंगे, लोग उनको प्यार नहीं करेंगे, इसीलिए कोई भी व्यक्ति नेताओं के खिलाफ नहीं बोलता। उनको पता है कि नेता लोग उनको प्यार नहीं करेंगे, इनको अपने टेंडर पास कराने, इनको अपनी फिल्में पास करानी है, इनको अपनी एल्बम निकलवानी है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? समझ में आ रहा है? मुझे इन चीजों का कोई वो नहीं रहता, मेरे पास तो बहुत है भगवान का दिया हुआ। मैं सबसे बड़ी चीज है, मुझे भगवान ने इस लायक बनाया आप लोगों के आशीर्वाद से। एक जनता का नौकर हूं मैं, पब्लिक सर्वेंट हूं मैं ये नहीं देखता हूं कि मेरे पास कितने कर्मचारी काम करते हैं, उनका मैं बॉस हूं या उनको सीईओ हूं या मैं चेयरमैन हूं। मैं तो पब्लिक सर्वेंट हूं। मैं तो अपने स्टाफ को भी बोलता हूं मैं पब्लिक सर्वेंट हूं। मैं अपने ड्राइवर को भी बोलता हूं कि तुम लोग मेरे बॉस हैं, मैं आप लोगों का सेवक हूं। इसीलिए तो भगवान देता है, इसीलिए तो आपका स्टाफ आपके साथ कई साल तक काम करता है, जब आप ऐसे रहते हो। अगर तुम घमंड करोगे कि मैं मालिक हूं, मैं सब कुछ हूं, तो ऐसा नहीं चलता है। आप जितने भगवान देता उतना आप झुक के रहो, शालीन रहो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके द्वारा समाज हित में अच्छा काम कर रहे हो, आपको साधुवाद है। थैंक यू वेरी मच बिपिन रावत जी, जसोदा कैंतुरा जी, सही बात है, थैंक यू वेरी मच। और रणवीर जी, थैंक यू वेरी मच। बहन, हमारे लिए सबसे पहले क्या है? बहनों का सम्मान।
आप किसी को बोलोगे आप, मैं ऐसी भाषा मुझे नहीं बोलनी चाहिए जिस तरीके से बिरजू महल मान सिंह को बोल रहा था कि तुम फटे हुए कंडोम की औलाद हो। आई एम सॉरी, क्या ये बोलना चाहिए उसको कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा कर दिया? क्या बिरजू महल को ऐसा बोलना चाहिए? गंदी गंदी बात बोली, फिर उसकी पत्नी के लिए बोला बहुत सुंदर विचार है आपकी, हमारे सच्ची संस्कृति और संस्कार उत्तराखंडी को हो सकते हैं। जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। अब कुछ लोग आते हैं कि है ना कि कुछ गद्दार थे जिन्होंने कि वो यूकेडी के दोनों नेताओं को कि जिनका भला करा था उसने उनको जेल भिजवा दिया। कि भाई एक आदमी गलत होगा तो सारे पहाड़ी गद्दार हैं क्या? वो तो राजनीति का हिस्सा है। इट्स कॉल्ड ए पॉलिटिक्स। अगर किसी मांगते मांगते थक गया मुझसे, उसका पत्ता साफ हो गया, उसी समय त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार गिर गई थी। उसके बाद दूसरे तीरथ रावत जी, कौन कौन पॉलिटिशियन आए। आप मुझसे बोलना है, नो प्रॉब्लम। आप मुझसे जलते हो, नो प्रॉब्लम। आप मुझे कुछ बोलोगे पर्सनली, नो प्रॉब्लम। लेकिन माताओं बहनों के लिए नहीं। होटलियर्स या नॉन होटलियर या ड्राइवर की पत्नी या ठेली पे काम करने वाला या जूस की ठेली पे जूस पे, उनके लिए मत बोलना, उनके लिए मत बोलना। नेताओं को बोलना है आप बोलिए, किसी के लिए बोलना है बोलिए, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं। इतना ध्यान रखना, महिलाओं के लिए एक शब्द में मत बोलना। और जो होटलियर है और वो फौजी जो आर्मी वाले हैं, जिनकी वजह से हम जैसे लोग इस दुनिया में सांस लेते हैं, जिस आर्मी के वजह से, समझे आप? तो प्लीज, और होटलियर लोगों ने उत्तराखंड का एक बहुत अच्छा नाम बनाया। और यही इसी का एक वीडियो और भी था, एक लड़की से, छोटी सी लड़की से होटलियर वालों के लिए कुछ बुलवा रहा था। ये बिरजू मयाल, एक लड़की कुछ होटलियर लोगों के लिए गलत बोल रही थी, तब बोलता है, तब इनका कन्वर्सेशन चल रहा था। मान सिंह कहता है तूने क्यों ऐसा बोला? वो बोलता है कि माफ कर दो ना, छोटी लड़की है। तो बोलता बहुत सारी बातें इनकी चल रही मेरे पास है, लेकिन मैंने वो चीज उस लड़की का नाम खराब नहीं करना चाहा। मैंने उस लड़की का नाम वीडियो में नहीं डाला। मैंने उस लड़की का नाम, चाहे मुझे कितनों ने बोला इस लड़की के बारे में बोलो, मैंने बोला मैं नहीं बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच रमेश दत्तूड़ी जी, आप उत्तराखंड के गौरव में देंगे। मैंने नहीं बोला, मैंने उस बिटिया का नाम नहीं लिया, क्योंकि उस बिटिया के ऊपर फिर कोई गंदे गंदे कमेंट्स करेंगे। उस बिटिया ने, उस लड़की ने जो भी बोला होटलियर के लिए, किसके कहने पे बोला मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पास वीडियो है। लेकिन मैंने नहीं बोला उस लड़की को, क्योंकि उसका भविष्य है, उसका भविष्य खराब नहीं करना है। उसके माँ बाप उसको बोलेंगे कि तेरा क्या क्या हो रहा है फेसबुक में, बेटा तेरे लिए कल को उसकी शादी होनी है, उसका परिवार बनना है, उसके माँ बाप होंगे, छोटे भाई होंगे। फेसबुक में डालना बहुत आसान है किसी के लिए, लेकिन किसी के दूर तक सोचना। किसी के घर में बेटी रहती है, माँ रहती है, उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, ना कि किसी का चटनी खा ली तो फेसबुक पे, किताब होगी तो फेसबुक पे। ऐसा थोड़ी चलता है। फेसबुक का मतलब, सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है तुम हर चीज को फेसबुक में डालो। ऐसे डालने लग गया तो पता नहीं कितना क्या क्या हो जाएगा। सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप बहुत अच्छी बात करते हैं। थैंक यू भूपेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। सर मेरे पास है सर वीडियो। बच्ची जो बोल रही थी ना, 15-16 साल की लड़की थी, कुछ होटलर लोगों के लिए कुछ कह रही थी, भांडे मठाते हैं, कुछ ऐसी बात कर रही थी। और ये बिरजू मयाल ने उसको उसी के साथ, उसी लड़की के साथ है। तो मेरे को बोला सुचिता भट्ट भूली भी आइए, दोबारा प्रणाम मयाल जी, आपको प्रणाम, जय राधे कृष्णा, राधे राधे सर। लेकिन मैंने कितनी सारी ऐसी चीजें मेरे पास आती हैं, लेकिन कितनों के बच्चे अगर जेल भी चले गए, अगर उनको कोई ड्रग्स के मामले में जेल चले गए, ड्रग्स के मामले में, या नशीली पदार्थ के उसमें, या आपका घर पे कोई शराब पकड़ी गई और वो जेल चले गए गलती से, उषा चौहान बहन आपको प्रणाम है, सतीश दुनियाल से प्रणाम, और वो जेल चले गए। मैं कभी नहीं बताता फेसबुक तुम्हारा बेटा जेल में चलेगा, जैसे मीडिया वाला दिखाते हैं अपने फायदे के लिए। मैं कभी नहीं बताता। मैं उनकी माँ को भी नहीं बताता कि तुम्हारा बेटा जेल में। मैं कहता हूँ माँ जी जरा 2-4 दिन, थोड़ा 1-2 महीना रुक जावा, आप चिंता नहीं करा ना, तुम्हारा बेटा ठीक है, चिंता नहीं करा। और मैं किसी गरीब किसी माँ को बोलूं तुम्हारा बेटा तो जेल में चल गया, बहुत बड़ा काम कर दिया, मतलब उसकी माँ को खुशी होगी? उसकी माँ तो खाना नहीं खा पाएगी। एक गरीब, एक माँ बेचारी जो विधवा, उसका बच्चा, एक ही बेटा और विदेश में काम करता है, कहीं गलती से किसी ने उनको, बच्चों को, जवान लड़कों को नशे के आदत डाल दिया, किसी चीज में, को गलत चीजों में फंसा दिया, चले गया जेल में मान लीजिए। अब पता चल रहा बेटा फोन नहीं कर रहा, पता चल रहा बेटा किधर चल गया, पता चल रहा पत्नी से बात नहीं कर रहा, और मैंने फटाफट उसकी इंक्वायरी निकाल दी, इमिग्रेशन जेल से, सीआरडी डिपार्टमेंट से, ये व्यक्ति तो जेल में। अब मैं पब्लिक में बोलूंगा, अपने नाम कमाने के लिए बोल दूं, अरे ये तो जेल में गया, उसने तो उसको मार दिया, उस लड़की को छेड़ा, शराब पी लिया। ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा ना। धिक्कार है जो इस तरीके की घटिया हरकत करते हैं। गब्बर चौहान जी, आप एक नेक आदमी, आप एक सच्चे उत्तराखंडी, जय पाठ जय उत्तराखंडी, थैंक यू वेरी मच। मीना कौशी, पता है हर घर की कहानियां होती हैं, हर एक संसार में जब प्यार होता है वहां टकरार भी होती है। अब उस चीज को तुम प्लेटफॉर्म पे लाओगे, फेसबुक में लाओगे, दिस इज नॉट गुड, इट डजंट लुक्स नाइस। पुरोहित प्रकाश जी आपको प्रणाम है। प्रताप सिंह जी बहुत अच्छी बात बोलते हो भैया,
थैंक यू। एक और एक आपने देखा होगा, अर्जुन है, बहुत सारे लोग हैं, गुम है, आपको पता है कहाँ हो? किसी को नहीं पता। हम काम करते इसलिए हमको पता है। समीर अग्रवाल किधर है? लंदन में बैठा हुआ है पैसा लेके। माहौल ठंडा होगा। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां। योगेश का भी सही बात कर रखना सर, पत्रकारिता ही भाई। जी सर, आप अगर जो पत्रकार होता है वो किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, वो किसी पार्टी। ओंकार आर्य जी, भारत नमस्कार भाई जी, आप एक नेक इंसान है, थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही, धन्यवाद भाई जी। आप एम रणवीर जी, आपको प्रणाम। पत्रकार जो लोग होते हैं वो किसी पार्टी से मतलब नहीं होना चाहिए। पत्रकार को निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। पत्रकार ना बीजेपी का हो, ना कांग्रेस का हो, ना स्वाभिमान मोर्चा के लिए काम करे, ना वो यूकेडी के लिए काम करे। वो फ्री रहना चाहिए, उसको निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। इसी प्रकार से पुलिस प्रशासन है, उसको फ्री होके काम करना चाहिए। जो गलत है, गलत को सजा देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। रिंकू नेगी जी, इंदर सिंह जी, कितने लोग गुम हो जाते हैं आपको पता होगा। इस समाज में इतने, हमारे उत्तराखंड से कितने लाख लोग हुटलियर्स हैं, और बहुत सीधे साधे लोग हुटलियर्स आते हैं। कभी कभी कोई लोग, चाहे उसमें कुछ दूसरे देश के लोग, चाहे उसमें पाकिस्तानी हो, अफ्रीकन हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, फिलिपिनो, कोई लोग बाहर विदेशों में ड्रग्स बेचते हैं। अब किसी जवान लड़कों को फंसा देते हो, उसको ड्रग्स की आदत डाल देते हैं। ड्रग्स की जैसे पता नहीं पत्ती कुछ था, कुछ पत्ती वगैरह फंसा देते, पुलिस पकड़ती उनको जेल। भाई जी आप सच बोलते हैं, मंजू नेगी जी बोल रही है, एक मिनट भाई जी, आप बोलते हैं सच्चाई के, आप बोलते हैं सच्चाई और सामने बोलने के कड़क बोलते हैं। फिर कोई अच्छा लगता है आपको बोलना बुरा माने। बिल्कुल सही बोल रही है मेरी बहन, मैं कड़क बात करता हूँ बहन, मुझे बुरा लगा इसलिए मुझे बोलना पड़ा। और मोनविंदर नेगी जी, सादर नमन प्रणाम, आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। भूपेंद्र डोगरियाल जी, देखो मैं रघुवीर जी, जैसे आपको जाते जाते चीज बता देता हूँ। और बीरेंद्र सिंह जी, राणा कोटी जी, आप जैसे लोगों की जरूरत है उत्तराखंड में, थैंक यू वेरी मच सर। और भमोला जी हैं, आपको यू आर ग्रेट सर, यू आर द ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी सकारात्मक सोच देवभूमि उत्तराखंड के लिए नया आयाम स्थापित करेगी, थैंक यू। बाला बेलवाल जी, थैंक यू वेरी मच। और कमला तिवारी जी, जो इसको पीटा वो गलत है, इसको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, बिल्कुल। हमने कभी इसकी बचकानी हरकतों को समर्थन नहीं किया, थैंक यू वेरी मच कमला बहन जी, यही मैं चाहता हूँ। वो गलत है मैडम, वो इतने गंदे गंदे शब्द बोल रहा था मान सिंह को, ठीक है। कोई फोन पे बात करता है, कहता है उसे मेरे को 15,000 रुपये भेज दे, फिर कहता है कि जितने लोग विदेशों में गए मैं उनको नौकरियां दे दूंगा। ये तो क्या तरीका आपका? तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, तुम अपनी जमीन जायदाद दिखा रहे हो, माँ बाप, अरे माँ बाप के पीछे तो सब कूद रहे हैं, अपने दम पे करो ना। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने मेहनत करके कमाया, तुम भी अपनी मेहनत पे करो ना, तुम भी मेहनत करो। जब तुम्हारे आपके माँ बापों ने आपके लिए इतनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ी है तो आप भी करके दिखाओ ना। आपके माँ बापों को भी तो उनके माता पिता ने थोड़ी दिया, उन्होंने भी तो मेहनत करी, जबकि वो शिक्षित नहीं रहे, लेकिन उन्होंने तो करोड़ों की संपत्ति जोड़ी होगी। तो तुम भी कुछ अपने माँ बाप को करके दिखाओ ना, ठीक है। एंड ऑफ द डे जब माँ बाप चले जाएंगे वो आप ही का होगा, और आपका भी नहीं होगा। फिर आप अपने बच्चों को देके जाओ, फिर आपके बच्चे उनको देके जाएंगे। साथ में कुछ किसी का नहीं जाता, साथ में कुछ नहीं जाता, साथ में बस जीवन चलता रहता है, जीवन चलता रहता है। जब तुम्हारे माँ बाप इतना कर सकते हैं तो आप भी करो ना, अपने माँ बाप के जैसे बनो। अपने माँ बाप से बराबर नहीं बन सकते तो उनसे ऊपर और तरक्की करके नाम कमाओ ना। दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू छोड़ो, इनको ड्रग्स हो गए, इन चीजों से दूर रहिए, आप भूल जाइए। फिर कई भैया हैं, धर्मवीर चौहान जी बोलते गुड बाय भैया, गुड आप सच बोलते हैं। हमें भी हम उत्तरकाशी से हूं, और मैं चिन्याल शहर से। धर्मवीर, ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, या बाय, टेक केयर। अब आप बताइए, तो बहुत सारी चीजें होती है। प्रमोद सिंह जी, आप एक अच्छे काम से पता चलता है सर कि आपके अंदर भगवान की छवि है, थैंक यू वेरी मच सर। और जमान जी, ये बिरजू पागल है, क्या बोल रहा है, इसको कुछ पता नहीं है सर। मुझे बिरजू माल से कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन जब उसने मेरे होटलियर के लिए और किसी बहन या किसी होटलियर की पत्नी के लिए कुछ ऐसे अशब्द बोले तो मेरे को बुरा लगता है। और फिर आपका एक वीडियो मेरे पास आता है, पता चलता है कि मुझे कल तक पता नहीं था, जब मुझे पता चला कि आप बोलते हैं कि मैंने स्पेशल एक आदमी सरफराज को बुलाया। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार से, सीआईडी और इन डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं कि ये सरफराज और बिरजू महल का क्या कनेक्शन है। ये कोई ऐसा तो नहीं कि बाहर से कोई जितने भी लोग आ रहे, लव जिहाद का मामला, कुछ इस तरीके का कोई चीज हो, इस चीज को पता करना है। आप आवाज उठाइए, वो बहुत अच्छा आवाज उठा रहे, बात करते, गॉड ब्लेस यू। लेकिन आपने जब कहा ना कि मैं बाहर से सरफराज को बुलाया, एक स्पेशल, वो सरफराज पे मैं विश्वास कर सकता हूं, लेकिन पहाड़ियों गद्दार होते इन पे विश्वास नहीं कर सकता। जब बिरजू माल ने ये बोला तो मेरा
यहाँ पे इतनी चोट लग गई। मैं मानता हूं इक्के दुक्के लोग थोड़ा हमारे पहाड़ी भैया थोड़ा शरारती हो सकते हैं, थोड़ा आपस में गुस्से में, लेकिन पहाड़ी जो है ना गद्दार नहीं होता है। पार्टी एक दूसरे की पार्टी नीचे गिराने के लिए वो अलग चीज, वो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, लेकिन रियल लाइफ में पहाड़ी गद्दार नहीं होते। पहाड़ी एक ईमानदार, सच्चा, स्वाभिमान, अपनी अपने अपने दमों पे, अपने हिम्मत पे जीता है मेरा पहाड़ी भाई। लाइट नहीं होगी तब भी अपना परिवार पालता है। शेर के सामने, तेंदुओं के सामने भी खड़े होके अपने परिवार को पालने की ताकत रखता है पहाड़ी। ये होता है पहाड़ी। इसलिए पहाड़ियों को अगर ऐसा बोलेंगे, ये पहाड़ी को जैसे प्रेम बाबू ने बोला था, तुमने भी वही हरकत करी। पहाड़ को मतलब पहाड़ी को गाली देना मतलब 4 धाम जो हमारे तीर्थ स्थल है उनका अपमान करना है, ये गलत है। आप पर्सनल लड़िए, आप राजनीति कीजिए, आप मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, आप और आपके लोग जो आपको सिखाते हैं, जो आपका मिसयूज कर रहे हैं। गर्व है आप पर। थैंक यू वेरी मच संचोद रावत जी, यू आर रियली गुड पर्सन सर। थैंक यू वीर नेगी जी। आप बताइए, ये गलत है, ये सब चीज नहीं बोलना चाहिए, ये गलत चीजें नहीं बोलनी चाहिए अपने पहाड़ियों के लिए, किसी के लिए, कोई भी व्यक्ति है, पॉलिटिशियन है, कोई जो राजनीति होती है उनके अपने अपना अपना तरीका होता है। इसलिए मुझे गलत लगा है। आप जैसे देवतुल्य इंसान सदियों में जन्म लेते हैं। थैंक यू वेरी मच राम सिंह कठैत जी, आपको बिरजू के काम को ठीक। देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बिरजू से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहाड़ियों के लिए मत बोलिए। आप मुझे, आपको अगर कुछ बोलना है आप मुझे बोलिए। अगर मैंने आपके कोई दोस्तों की, कोई आपके मित्र रहे हों या विदेश भेजने के नाम पे वो कुछ पैसा खाते हों या कुछ है, या मैंने उनका भंडा फोड़ करा, या मैंने उनके बारे में कुछ बोल दिया, या आपको कहीं बुरा लग रहा हो किस चीज में, आप बोल सकते हैं मुझे, आपका अधिकार है, नो प्रॉब्लम। सही बोल रहे हो रोशन भाई। सरफराज और इसका क्या कनेक्शन है, मैं यही बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां उसको आगे करके वाह वाह करे, कल ये मर जाएगा ना, इसके घर में कोई पैसा देने के लिए नहीं आएगा। बिरजू महल के घर में एक व्यक्ति, कोई जितना तुम उसको उकसा रहे, इतना एक नौकरी दे दो ना बिरजू महल को, एक नौकरी दे दो उसको। उसका सोशल जो उसका पर्सनल जो उसका आईडी है ना, कोई और यूज कर रहा है, आप पता कर लीजिए, पता कर लीजिए। स्वरूप बर्थवाल जी, अति उत्तम सोच है जी। आज भाई जी प्रणाम। अरे भाई जी ठीक हो भाई जी, हमें भी, और आप बहुत अच्छा काम करते हो। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ, मेरे शब्दों में कोई त्रुटियों माफ कीजिएगा, लेकिन मैं जहां पे सही होगा मैं सही बोलूंगा, जहां पे गलत है मैं गलत बोलूंगा, प्लीज। दीपू मेहरा जी कुछ बोल रही हैं, आई एम सॉरी, एक बहन बोल रही है, पता नहीं उनका सभी मित्रों से किस तरह से कोई भी सूचना मिलती है तो उनका नंबर जरूर सूचित करें, ताकि मुझे भी मेरे पिताजी को खोजने में मदद मिले। बहन मुझे अपने पिताजी की एक फोटो दीजिएगा। इन्होंने बोला है कि 5 अप्रैल 2019 से हमारे उठने से पहले लगभग 4:30 बजे घर से पहले गए थे 2019 में। अब सोचिए, आप देखिए इनके पिता या कौन गुम हो चुके हैं, बताइए आप कोई है मदद करने के लिए? अगर आप सब लोग अपने अपने पेज पे शेयर करें तो कहीं ना कहीं लोग मिल जाते हैं, इतना ध्यान रखिए। संतोषी रतुरी रोशन भाई जी को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू मेरी बहन। और वीरेंद्र नेगी जी, यू आर ए ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। मुकेश जोशी जी, आपको मेरा प्रणाम है। मैं जाते जाते ये कहूंगा दोस्तों, एक ही चीज बताऊंगा आपको, और मुझे अब बहुत देर से मैं बात कर रहा हूं आपसे रिक्वेस्ट करके बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बिरजू महल क्या करता है, वो किधर जाता है, क्या खाता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या पार्टी, कौन सी पार्टी किससे मिल रही है, कौन किसका उपयोग, मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने उत्तराखंड के मेरे जो भारतीय नागरिक हैं और उत्तराखंड की जो मेरी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग हैं, या कहीं पे कोई गलत हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, उसके बारे में बात करना हमारा अधिकार है। तुम किस पार्टी के लिए लड़ रहे हो, किस पार्टी के लिए गलत बोल रहे हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा नाम यूज मत कीजिए। फेम को पाने के लिए मेरा नाम यूज मत कीजिए प्लीज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट। मैं सन 2000 से काम कर रहा हूं, 2000 से। प्लीज सुचिता भट्ट जी, आप सच बोलते हो भाई जी, इसीलिए यहां पर बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है। नहीं, मुझे करोड़ों लोग, कहीं भी जाता हूं मैं दुनिया में, प्यार मिलते, इतने हजारों लोग बुलाते, इतना मीडिया, मैं कहीं नहीं जाता हूं, क्या बोलूं किसके दिमाग में क्या चल रहा है। सिद्धार्थ भंडारी, बहुत सुंदर भाई साहब, भाई जी आपको प्रणाम, भाई जी आपको प्रणाम। एक बात 10,000 थैंक यू वेरी मच। आप अपने काम पे लगे रहिए जी। मुझे नहीं, मेरे को जब लोगों ने बोला रतुड़ी जी क्या हो गया, क्या बात हो गई, आप पे इन्होंने कुछ बोला तो हम इसको अभी मजा चखाते हैं, तो मैंने सोचा इससे पहले कि बिरजू महल को ऊपर कोई बदतमीजी करे या उसके बारे में गलत बोले, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म से आके आप लोगों को बता दूं। मुझे फेस टू फेस मैंने कभी बिरजू महल से बात नहीं करी, फिर बिरजू महल ने मेरे सामने कुछ नहीं बोला, मुझे मेरे सामने कुछ नहीं बोला। अब वो रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन हुआ, मेरे को आया, तो मुझे जब उसने मान सिंह के लिए
मान सिंह और दोनों बात कर रहे थे, आपने सुन लिया होगा। उसने मान सिंह को बोला रोसर रतूड़ी तेरा बाप है। मैं तो मान सिंह को भी नहीं जानता था। इसकी भाषा देखिए, रोसर रतूड़ी तेरा बाप है, तू रोसर रतूड़ी का बेटा है, ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए इसको। और फिर उसको फिर क्या बोलता है मान सिंह को कि तू तो फटे हुए कंडोम की औलाद है, मान सिंह को बोलता है। फिर वो भी चलो, उसके बाद फिर इसने मान सिंह की पत्नी को, मान सिंह को बोला कि तू अपनी बीवी को यौन सुख नहीं दे सकता, तू कैसे रहता है, तेरी बीवी कैसे रहती होगी, होटलियर कैसे। ये कौन सा तरीका है? मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सब बच्चे बड़े हो चुके हैं। दुनिया ये चीज प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहिए। मान सिंह को ये सब बातें पब्लिक में नहीं लानी चाहिए। मैं दोबारा उन लोगों को बता देता हूं जो दूसरों की प्लानिंग करके या किसी का रिकॉर्डिंग करते हैं, उकसाते हैं, वो गलत है। चाहे मान सिंह भैया हो, चाहे बीरू हो, कोई भी हो, गलत है। ये चीजें नहीं करना चाहिए। महेंद्र रावत जी, ऋतिक रिद्धि जी, आप बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं, हमेशा खुश रहें। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज केटवाल जी, आपका मुझे मैसेज आया सर, थैंक यू। और आपने मुझे मदद मांगी है नरेंद्र सजवान के मामले में, जो थाईवान में, और जिसपे 2 करोड़ वॉन साउथ कोरियन पैसे में मांग रहे छोड़ने के लिए। मैं सर बात कर रहा हूं, आप प्लीज थोड़ा धैर्य रखें। आप भी कोटवाल साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे व्हाट्सअप किया था, बहुत सुंदर है तूरी जी। मैंने भी भेजा आपको फोटो सर। ये प्रीता जी और डीके जी, इन्होंने भी मुझे भेजा। गायब, मेरा भांजा गायब है। और सॉरी, 1 मिनट, प्रीता डीके उत्तराखंड, मैंने भेजा था आपको फोटो मेरा भांजा का। प्लीज मुझे एक बार जरूर वो करवाएं, आप रिपीट करवा दें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ये सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कई लोगों का भला कर सकते हैं आप इस सोशल मीडिया से। कितने बिखरे हुए लोगों को, जो बेचारे बिछड़े हुए लोग हैं, उनको मिला सकते हैं सोशल मीडिया से। आप पता है आपको, सोशल मीडिया से कई लोगों का भला किया जा सकता है दुनिया में। इसीलिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कीजिए। जी सर, रघुवीर चौकठाई जी बोलते हैं बहुत सही, लेकिन ज्यादातर लोगों की आत्मा मर चुकी है। वो अच्छे लोगों की सेवा भाव को प्रेरणा क्या लेंगे? कम से कम उनके अच्छे योगदान का मूल्यांकन ना कर सके। आपकी हिंदी बहुत अच्छी, और लिखने की जो आपकी कलम है ना, बहुत अच्छा लिखती है। और उनके प्रति बुरे भाव को फैलाईश्वर ना हो कुछ सर, मैं थोड़ा आपका उसे फैलाए। अच्छा, ईश्वर ने जो दिया है उसमें अति प्रसन्नता। बिल्कुल सर, प्रसन्न और ईश्वरीय कार्य। थैंक यू वेरी मच सर। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी, मैं आपको यही कहूंगा कि प्लीज मेरा नाम यूज ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ। कोई बोलेगा मैं भी रोसर को बुलाता हूँ। इंद्र सिंह नयाल जी, आपको प्रणाम सर, सादर प्रणाम, आपकी जय हो। कमला तिवारी जी बोलती है वैसे मान सिंह को भी बेइज्जती हुई, बिरजू की जुबान पर कंट्रोल नहीं। जी मैडम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने, बड़े भाई जी नमस्कार, गुड्डू नेगी जी, हमारे पहाड़ के बारे में जी सोचते हैं, समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुखदेव, मैं संतुलन बिगड़ चुका था उस भाई का, आप उसके बीच में मत पड़ो। जी मैडम, जी ब्रदर, मैं उनके बीच में नहीं आया हूं। लेकिन जब मुझे लोगों ने बोला, उन्होंने सोचा शायद बिरजू मयाल का मेरे साथ में कोई बात हुआ है। मेरे को आज तक भगवान की इतनी कृपा है, जब से मैं इस लोगों से मिला हुआ है, मैंने अपने आप को संभाला है, मेरे को आज तक किसी ने भी कभी कोई अशब्द नहीं बोला है। आज तक किसी ने भी गलत शब्दों का उपयोग नहीं किया मेरे लिए। यहां तक कि जो बेचारे दलाल हैं, जो लोगों का पैसा खाते हैं, मैंने उनको कितना भी बोला, लेकिन उन्होंने भी आज तक मेरे गलत नहीं बोला, क्योंकि उनको पता है मैं सही हूं। पता है आपको? परलिया मोले जी, आप बहुत महान हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। हरीश सिंह रावत जी, बहुत सुंदर भाई जी। पता है मुझे आज तक किसी नहीं, तो लोग क्या करते हैं, ये व्यक्ति इतना प्रिय है, इतना लोकप्रिय है, तो इसका नाम को कैसे यूज किया जाए, और सामने वाला इसके बारे में क्या सोचता है। बिरजू नयाल मेरा दुश्मन थोड़ी है। जितना मैं उसके लिए बोला हूं, जितना मैंने उसके लिए सपोर्ट किया, कोई दूसरा कर सकता है? रोशन सेवाल जी बोलते हैं मान सिंह ने बिरजू मयाल को उकसाया, हो सकता है, और बिरजू रोशन रतूड़ी को अनभिज्ञ है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है सर। जी जी, मैं बोलना चाहता, लेकिन पर्सनल रिकॉर्डिंग को ऐसा नहीं डालते फेसबुक पे सर, ये कानून के खिलाफ है सर, ये कानून के खिलाफ है सर। आप सबकी जानकारी के लिए बता दे रहा था। दलित जो चीज सभी उतनी जगह सही है सर, कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे, कुछ आगे बढ़ने के लिए सीख रहे हैं जी। लेकिन गाली गलौज नहीं होना चाहिए, अशब्द नहीं होने चाहिए। आप अपनी बात रखें, आप कटाक्ष करें, आप शब्द लिखें, लेकिन आपके शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। आप अगर अपने शब्द कोश में से अच्छे शब्दों को चुनकर लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन आप किसी को बोलोगे तेरे बाप का ये था, आप मान सिंह के पिताजी को बोलोगे, या आप उसकी पत्नी को बोलोगे, या होटलियर को बोलोगे, या तमाम उत्तराखंडी पहाड़ियों को आप बोलेंगे कि ये गद्दार है, तो ये बात अच्छी नहीं है। आप
जाइए, आप सरकार की जो गलत कार्य हैं उनको उजागर कीजिए, वेल एंड गुड, माय फुल सपोर्ट। लेकिन आप प्लीज अपने आवेश में आके हमारे जो उत्तराखंड की माताएं बहनें, होटलियर्स, नॉन होटलियर्स, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो विदेशों में रहते हैं अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, उनके बारे में गलत मत बोलिए प्लीज, उनके बारे में गलत मत बोलिए। मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है। अनीता राव भाई जी प्रणाम। जब से मैं आपके पेज पे जुड़ी हूं मैंने देखा है कि आपने हमेशा सच का साथ दिया, थैंक यू वेरी मच जी। कुछ लोग मुझे करे कि कल तो ये इनका साथ दे रहा था, लेकिन मुझे कल इसके बारे में गलत रिपोर्ट नहीं मिली। जब मैंने वीडियो में देखा ये मेरे पहाड़ियों को गद्दार बोल रहा है तो मैंने सामने बोल दिया। यही तो होना चाहिए, और जो सही है सही है। जहां पे अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते, मान लीजिए मैं मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूं या योगी जी को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर मोदी जी के रहते हुए मेरे उत्तराखंड में लोगों के साथ रोजगार नहीं है, या किसी बहन को सम्मान नहीं मिला, या किसी होटलियर या नॉन होटलियर, या उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्हीं की पार्टी की सरकार बनी हुई है और वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं बोलूं नहीं? सिर्फ इसलिए नहीं बोलूं कि मोदी जी मेरे मित्र हैं, मोदी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं और योगी जी मेरे अच्छे मित्र हैं। अरे मोदी और योगी को बनाने वाले कौन है? आप ही तो हैं, और आप ही को खुश नहीं रख सकते, आप ही लोगों की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो दोबारा कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, ये दोबारा कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? बताओ तो सही मुझे। ये जनता का काम होता है। अगर आपका परम मित्र गलत काम करता है, आपका फर्ज है बताने का। अगर आपके पापा कहीं पे गलत काम करे, दारू पी रहे, कोई बदतमीजी करे, तो बेटे का भी फर्ज बनता है, जिस प्रकार से माता पिता का फर्ज बनता है अपने बेटे को सही रास्ता दिखाना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाता है। पति पत्नी अगर थोड़ी देर में लड़ रहे, नोक झोंक हो गए, तो इसका मतलब नहीं कि उनको दोस्त एक दूसरे प्यार नहीं करते या एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। ऐसा नहीं है। दो गिलास हैं, गिलास टकराते हैं, कांच के गिलास से दो गिलास टकरा रहे हैं, टकराएं, लेकिन गिलास टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि दोबारा पानी किसमें पियोगे? आप टकराएं, नो प्रॉब्लम। सनातन सिंह कैंतुरा जी, आप ही सरकार ने पूरे पहाड़ को गाली दी। बिल्कुल, मैं हमारी सरकार नहीं सर, मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है। प्लीज आप ये सरकार को बीच में मत लाइए। पॉइंट टू बात, मेरी सरकार ने क्या गाली दी है? मैं कोई सरकार हूं? आप मुझे, आपकी सरकार नहीं है। ये सबके जितने 140 करोड़ लोग हैं उन सबकी सरकार है ये, जो केंद्रीय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और जो स्टेट के अंदर जितने भी लोग एक स्टेट के अंदर रहते हैं, अगर 1.5 करोड़ उत्तराखंड में रहते हैं तो 1.5 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री धामी हैं, 23 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। और कभी कभी जब हमारी एक लैंग्वेज होती है बात करने की, तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। इतना ध्यान रखिए। मंजू राणा जी, बहुत अच्छी बात, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कभी कभी इंसान जब एक भाषा होती है, अरे यार अपनी गड़बड़ा ले, तो ऐसी नेताओं से भी कभी कभी उनकी जुबान फिसलती है। लेकिन जब जुबान फिसलती है तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि गलती सबसे होती है इस पृथ्वी में। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो गलती नहीं करता, सबसे होती है गलतियां। भेजिए, आप महान हो, फ्रॉम जापान, ले ठेठ पहाड़ी, थैंक यू वेरी मच। मनोहर रावत जी, आप जापान से, थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज, सरकार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, आप ध्यान रखिए। सरकार सबकी होती है, जितने भी लोग उस देश के अंदर रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, फारसी, सबकी सरकार होती है। इस चीज को आप ध्यान रखें अपने जीवन में, तभी आपका आगे आगे बढ़ पाओगे। आप ये रोसर रतोड़ी की सरकार नहीं है, ये मेरी सरकार नहीं है। प्लीज, आक्रोश रैली 8 को अप्रैल, और आशुतोष नेगी, आशीष नेगी, बिल्कुल विश यू ऑल द बेस्ट मैडम। जो भी हैं आप प्लीज कीजिए। पहाड़ क्वीन, उसके बारे में भी मैं बात करूं सर, थैंक यू वेरी मच। और सादर प्रणाम भाई साहब, आप कीजिए। जो आप रैली कर रहे हैं आशीष नेगी के लिए या आशुतोष के नेगी लिए, वो आपकी यूकेडी पार्टी का फर्ज है, वो आप लोगों का कर्तव्य है। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है मैडम और ब्रदर सिस्टर, उसमें मैं नहीं कुछ बोल रहा हूं। उनको भी मैंने सपोर्ट किया है। स्वाभिमान मोर्चा वालों के 6 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ, एक महिला ने झूठा मुकदमा, उसको भी मैंने सपोर्ट किया। स्वाभिमान मोर्चा पे सपोर्ट किया, बिरजू महल को सपोर्ट किया। मैं तो सबके लिए सपोर्ट करता हूं, जबकि मैंने पर्सनली कभी मिला नहीं हूं। मुझसे मदद मांगते हैं, मैं सपोर्ट करता हूं कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी की पर्सनल लाइफ में मैं किसी का नहीं जानता, किसकी पर्सनल लाइफ क्या, वो क्या कर रहा है, वो मेरा, दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट, दैट्स नॉट माई कंसर्न। आप तो बहुत अच्छे, आप तो बहुत महान है रतुड़ी जी, मैं तो आपको देवदूत मानता हूँ। निश्चल और निस्वार्थ सेवा से, यही आपका मूल मंत्र है। नमन है आपके और आपके माता पिता को, थैंक यू वेरी मच। आचार्य सच्चिदानंद लसियाल जी, थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र जी, मोनू त्यागी जी, देखो हमें कुछ किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई किस पार्टी में जाता है, किससे करता है,
हमारे पास सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। लोग मुझे कहते हैं रतुल जी क्यों तुम यार इन लोगों की मदद करते हो, क्यों इन लोगों के चक्कर में पड़ते हो, आप भी किसी पार्टी के साथ मिलकर अच्छे से रहो, 5 स्टार होटल में जाओ, खाना खाओ सरकार की तरफ से। ये पेट को मैं उनको कहता हूँ ये शरीर खाने के लिए थोड़ी दिया है कि खाते रहो, कुछ करके जाना है इस दुनिया से, अच्छी मिसाल पैदा करो। रोशन चमोली जी आपसे भी कुछ बात करनी है, थैंक यू वेरी मच, जरूर कीजिए। और तिरु सिजवानी, क्या आप किडनी के पेशेंट की मदद भी कर सकते हैं? बिल्कुल मदद कर सकते हैं, क्यों नहीं मदद कर सकते हैं, मदद करना चाहिए, सबको मदद करना चाहिए, सिर्फ रोशन रतूड़ी को नहीं, सबको मदद करना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं सबको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। अगर 2.5-3 लाख रुपए उनकी किडनी में लगता है, सब मदद कीजिए, क्यों नहीं मदद करना चाहिए, मदद करना चाहिए इंसान का। ये मनुष्य जीवन मिला है, चाहे किसी भी धर्म का हो, एक ही के नहीं, पहाड़ी की नहीं, सबकी मदद करो। जितने भी हिंदुस्तानी है, कोई गरीब है, तकलीफ में है, थोड़ा थोड़ा से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप हमारे देश के महान व्यक्ति हैं, थैंक यू वेरी मच रणवीर रावत जी। और पंडित संदीप चमोली जी हैं, और सल्यूट करता हूँ ऋतिक जी, आपको भी मेरा प्रणाम है सर। मान सिंह कौन है सर? नहीं, मान सिंह सर एक वो बेचारे आते हैं, वो हमेशा अपनी बात रखते हैं मान सिंह जी, और ताइवान में काम करते हैं। ही इज अ शेफ, ही इज अ गुड मैन, वो अच्छा व्यक्ति है, उसके कोई गलत इंटेंशन नहीं है। लेकिन यही है कि किसी की पर्सनल, कोई भी व्यक्ति है, पर्सनल चीजों को आप सोशल मीडिया पे मत लाओ। फिर उससे क्या होता है, कोई बोल देता है मजाक में, कोई होता है। अभी आप जैसे कोई किसी की सैलरी नहीं मिलती है, मान लीजिए दुर्गेश रयाल जी, आरा जिंदाबाद, थैंक यू सर, बहुत सुंदर भाई जी। बहुत सारे लोग होते हैं, अभी आप कोई बोलेगा मैं मोदी से जब बात करूंगा तो वो क्या है मोदी, आने दे मोदी को। लेकिन जब मोदी आता सामने तो उस समय सब चुप हो जाएंगे। एक बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। भरत सिंह गढ़िया, आपका मोबाइल नंबर जरूर सर, जरूर आपको, आप मेरे मैसेंजर में जाइए, आपको मोबाइल नंबर भी, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा। बहुत से गुंडे होते हैं, बहुत से गुंडे लोग होते हैं ना, कहते हैं जब कोई बोलता है मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तो गुंडा बोलता है बुला ले पुलिस को, क्या कर लेगी पुलिस, देख लूंगा क्या है पुलिस। लेकिन जैसी पुलिस आती है ना तो बोलता है अच्छा जी गलती हो गई। तो ऐसा होता है, तो पीठ पीछे बात करते हैं, पीठ पीछे बोलना अलग बात है, कोई अपना करता है वो अलग चीज है। हिमांशु बीजे फुल सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच, जैसा आपका नाम है वैसे ही आप प्रणाम है, थैंक यू वेरी मच दिनेश चौहान जी। और चेतन सत्यावल जी, तुम जैसे व्यक्ति से मिलने का मन कर रहा है, आ जाओ चेतन साहब, आप घूमने आइए, आई विल प्रोवाइड द वीजा फॉर यू, ईच एंड एवरीथिंग। आइए चेतन साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माता पिता को ऐसा पुत्र रत्न और माता पिता को ने प्राप्त किया, थैंक यू सर। मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे इतने अच्छे माता पिता रहे। उन्होंने, अब तो खैर वो स्वर्ग में है, और उन्होंने हमेशा अच्छी शिक्षा दी और अच्छा काम करना, और कर रहा हूँ, 20 साल से काम कर रहा हूँ, 25 साल हो चुके हैं। 2000 से मैं विदेशी धरती में हूँ, 2000 से, और लोगों के लिए काम करो। सोचिए कितने केस निपटाए होंगे, कितनों की सैलरी, कितने लोगों के लिए काम किया। कभी किसी ने बोला हमारे लिए कि माइकल लाल ने उंगली उठाया कि हमारा चाय पिया, हमारी पकौड़ी खाई या कुछ खाया? इसीलिए मैं बुरी आदतें नहीं पालता हूँ। ना मुझे किसी का शौक है, ना मुझे दारू का शौक है, ना बीड़ी का, ना सिगरेट का, ना तम्बाकू, ना चाय, ना बीड़ी, किसी चीज़ का शौक नहीं पाला, ताकि किसी को तकलीफ ना देनी पड़े। किसी के घर में जाए तो काम की बात करें, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन, बेटा आओ बैठो चाय पी के जाओ। तो चाय की आदत, जितनी देर में चाय पीने में लगाऊंगा इतनी देर में किसी को कॉल करूंगा तो किसी का पासपोर्ट भी मिल जाएगा, और कैंसिल भी हो जाएगा, और टिकट भी बन जाएगा। इतनी देर में काम को कैसे समय को कैसे यूटिलाइज करना है बहुत जरूरी होता है। मगन सिंह जी हैं, रतूड़ी जी सल्यूट है आपको, और आप अच्छे कर रहे हैं, हमें भी गर्व होना चाहिए, थैंक यू वेरी मच सर। भाई जी कोटि कोटि प्रणाम है। मन चंद्र बदनी, आप पर कृपा बनाए रखे, थैंक यू। रमेश सिंह राणा जी हैं। अभी देखो मैं इतनी देर तक लगाऊं तब भी लोग मुझे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? लोगों को पता है कौन व्यक्ति कैसा है, मेरी बहनों को पता है, मेरे भाइयों को पता है। अनु जी, अनिगी जी, नमस्ते भाई जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हीरो हो आप ब्रो, थैंक यू वेरी मच। अनी नेगी जी, संतोष कुमार जी। और मैं जाते जाते यही कहूँगा कि प्लीज़ अब आप जो है इसको मयाल बिरजू मयाल जो भी है, आप इसको सपोर्ट करो, ना करो वो आपकी अपनी मर्जी है, मेरा उससे कोई नहीं। अच्छा काम करेगा सपोर्ट कीजिए, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ियों के लिए या किसी के लिए गलत बोलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठाकुर मोहन जी हैं, रोशरतुड़ी भाई जिंदाबाद, नमस्ते, थैंक यू, आपको भी प्रणाम है सर, थैंक यू। अनिता पवार जी प्रणाम भाई जी, आप भगवान से कम नहीं है, ये आपका बड़प्पन है अनिता पवार जी, आपको मेरा प्रणाम है। वीरेंद्र सिंह जी है, नमस्ते भाई साहब, आपको प्रणाम। लक्की सिंह जी, भाई जी आपको मेरा प्रणाम, आपको प्रणाम। सतीश नेगी जी है, बहुत अच्छा भाई जी, आपको सत नमन है, थैंक यू वेरी मच भाई साहब जी। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये मेरा कर्तव्य है सर, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मेरे नाम से गलत फेसबुक आईडी मत बनाइए, मेरे नाम से इंस्टाग्राम मत बनाइए प्लीज़। कोई भी व्यक्ति मेरे नाम से अगर आपसे कुछ पैसे की बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो पहले उसको फ़ोन कर लें, ये रोशन रतूड़ी कौन है, प्लीज़ मेरे आपसे हाथ जोड़ के। करण बोरा जी, वी आर प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। मीनू जी आई हैं, भैया आप मेरी मदद करोगे ना, एक
क्या बोला, दिवांग, क्या बोला आपने, एक दिवांग हूँ, पढ़ लिख कर ही घर पे कुछ नहीं कर सकती। आप मुझे प्लीज मुझे बताएं कि आपको क्या मदद चाहिए प्लीज। और क्या आपको, जब अगर आप एक दिव्यांग यानी आप नेत्रहीन है या आप, मैं पूरी तरह आप मुझे बताएं, तो इसके लिए भी सरकार के पास जो होते हैं ऐसे लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए, क्या आपको अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, नेत्रहीन है, तो क्या सरकार की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलती है, कोई व्हील चेयर, ये चीजें? तो इन चीजों को आप मुझे बताया करो, क्योंकि बहुत सारे विकलांगों को ये पता नहीं होगा कि कानून, हमारी सरकार, कोई भी किसी भी की सरकार होती है, कि इन चीजों में कुछ सुविधाएं दी जाती है विकलांगों को, नेत्रहीन को, जो ऐसे लोग हैं। तो क्या पता आपको मिल रही हो सुविधा या नहीं मिल रही है, तो आपका काम है हम लोगों को बताना। ओके, प्लीज मेरी बहन। गोविंद नेगी जी, गुड वर्क ब्रदर, आप उत्तराखंड के शान हो, थैंक यू वेरी मच। रमेश सिंह राणा जी और महावीर प्रसाद जी, आप शानदार विचारक हैं। जी सर, मैं बिल्कुल कड़क बात करता हूँ। और कोई भैया पूछ रहे कि आशुतोष नेगी और उनको क्या बता। आशुतोष नेगी और आशीष नेगी ये क्या उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं। और ये किसी होटलियर ने उनसे सैलरी के लिए बोला था, 20 दिन की सैलरी के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारी मदद कर दो। उन्होंने कहा अपने उत्तराखंड में रहते, तो उन्होंने कहा सैलरी दिला दो। फिर आशुतोष नेगी और आशीष नेगी दोनों उस होटल में गए कुछ लोगों के साथ में, और बाद में वहाँ पे उनकी मच हो गई थी। और आशीष नेगी ने मालिक के साथ बात करते करते अपने पैर से जूता नहीं। सुषमा नेगी जी को मेरा प्रणाम है, भाई जी आपका कार्य बहुत ही ग्रेट है, आप पर गर्व है और आप उत्तराखंड के लोगों के लिए ईश्वर की शक्ति है। थैंक यू वेरी मच मेरी प्यारी बहन। तो आशीष नेगी जी ने जब आशुतोष नेगी ने तो कुछ ऐसा वो नहीं किया था, आवेश में आशुतोष नेगी इतना नहीं आए थे, लेकिन आशीष नेगी जी ने जब गुस्से में मालिक के सामने अपने पैर का ब्राउन कलर का जूता निकाला और टेबल पर रख दिया, तो वहां से गड़बड़ी बातें हो गई जो शोभा नहीं देता है। लेकिन बहरहाल हम इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते। भाई यही है कि इस बात वो लोग छूट जाए और अपने अच्छे से अपने उत्तराखंड राज्य के लिए काम करे, लोगों की भलाई का काम करे। गलतियां सबसे होती है, किसी से गलती होगी तो माफ कर देना चाहिए। लेकिन यही है कि किसी की सैलरी निकालने के लिए कोई जा रहा है या किसी मालिक से मिल रहा है, अपॉइंटमेंट लीजिए, बिना अपॉइंटमेंट के मत जाइए। ऑफिशियली मेल कीजिए, कंपनी का मेल कीजिए कि I would like to request, please kindly I want to visit your office, please it is possible, can you give me your few minutes from your busy schedule, I would like to request, that's the important। ऐसे बात करेंगे तो सामने वाले पे दिल पे टच होता है, yes you are welcome, आप आइए। लेकिन आप किसी को तड़ी बोलेंगे, गुस्से में बात करेंगे मालिक को, तुम्हें मालिक से सैलरी भी दिलानी है और मालिक को तुम तूता भी बोलोगे या किसी के साथ अभद्र बोलोगे या गुस्से में बोलोगे या आवेश में बोलोगे, तो भाई जब तुमको किसी की सैलरी दिलानी है तो पहले तो प्यार से बात करो, मालिक से रिस्पेक्ट से बात करो। अगर किसी का 50,000 देना है और वो 50,000 नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं सर, इफ यू डोंट है 50,000 रुपीज, आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट, कोई बात नहीं सर, आप इसको 45,000 ही दे दीजिए सर, समथिंग बेटर देन नथिंग। ये ऐसे बात की जाती है, लोग ऐसे करके कंप्रोमाइज किया जाता है। ऐसा नहीं मैंने यही करना है, बस मुझे पूरे 100 रुपये चाहिए, पूरे 100 रुपये चाहिए, तो ऐसा नहीं चलता है। कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मालिक हो वर्कर हो, प्यार से होता है। कोई मालिक लोग कि निगेटिव माइंड के होते हैं, पहले से सेटअप करते हैं, इनकी तनख्वाह नहीं देनी है, क्या कर लेंगे, हमारे पास तो पॉलिटिक्स है, हमारे पास तो सरकार है, हमारे पास तो पुलिस है, हम देख लेंगे। ऐसे बहुत सारे केस जॉर्जिया में हुए हैं, जॉर्जिया में भी ऐसे होते हैं। बहुत सारे लोग होटल में जाएंगे, थोड़ा सा कहीं लड़का गलत जगह चलेगा, बहुत सारी किस्से। नैन सिंह जी लव यू ब्रो, आप उत्तराखंड के शेर हैं सर, मैं चंद्रबंदी की कृपा आप पर हमेशा बने रहे, थैंक यू वेरी मच। सतपाल सिंह जी बोलते भाई जी नमस्ते, मुझे भी आपसे मिलने की बहुत कोशिश करता हूँ दुबई में रहकर, अभी तक नहीं मिल पाया। आप मिले सर सतपाल सिंह जी, आप मिले, आपका हमेशा आप आए प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम सर। और बबीता जी भी आ गई हमारी बहन एक और, बबीता जेदाली जी, थैंक यू, यू आर ग्रेट, थैंक यू। आपको पता है मेरे ऑफिस में बहुत सारे लड़का लड़कियां काम करती हैं। मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ कि आप मेरे बॉस हैं, आप लोग मेरे बॉस हैं, मैं आप लोगों का सेवक हूँ। तो शर्मा के चुप हो जाता है मेरा स्टाफ, ऐसे देखता है भले बॉस क्या बोल रहा है। आपके जो वर्कर होते हैं वो आपकी ताकत होती है, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, हमेशा ध्यान रखना। आपका वर्कर अगर अच्छे से काम कर रहा है तो आपकी कंपनी ग्रो करती है। आपका वर्कर ईमानदारी से काम कर रहा है और अपने वर्कर को आप सही सैलरी दे रहे हो, टाइम पे सैलरी दे रहे हो, वीकली ऑफ दे रहे हो, तो वर्कर आपके साथ लॉन्ग टर्म्स काम करेगा, लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक, क्योंकि आप बिना स्टाफ के भी आप कंपनी नहीं चला सकते। इसलिए अपने वर्कर को भी अच्छा रखना चाहिए, उनके साथ तमीज से बात करना चाहिए, तूता से बात नहीं करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए। कोई वर्कर आपका थोड़ा कहीं पे गलत है तो पोलाइटली बात करो, अच्छे से बात करो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा उसके दिल को दुखा सकता है।
कहीं पे किसी वर्कर ने कोई चीज तोड़ दिया तो उसको प्यार से बोलो बेटा, या जो भी चीज है, डू नॉट डू इट, दोबारा ऐसे मत करना, ऐसे मत करो। ये सब चीजें होती है। आप किसी वैसे थोड़ी आपने वर्कर रखा है तो आप मालिक है तो आप किसी को भी आपने वर्कर को सुना इधर करो ये करो, ऐसा थोड़ी चलता है। ये चीजें थोड़ी चलती है, आप ध्यान रखिए। इसलिए दोनों ने भी कदम उठाया। थैंक यू वेरी मच। कमलेश जी भी आगे, कमलेश टरियाल जी और ठाकुर आनंद सिंह जी, हमें गर्व है कि आप हमारे पहाड़ी हो। प्रणाम आर भाई, थैंक यू भी सो मच। और मीना रावत जी, भाई जी भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू मेरी बहन, भगवान आप लोगों को भी खुश रखे। और अपने भाई को माफ करना, अगर मुझसे कोई गलती हो मुझे क्षमा करना प्लीज, क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं है, बोलना नहीं इतना नहीं। मैं जो भी होता मैं कड़क बात करता हूँ और मेरा कोई शत्रु नहीं इस दुनिया में। आप ध्यान, हम चाहते कि भाई साहब आप आने वाले टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं, मुझे नहीं बनना मुख्यमंत्री। आपसे प्लीज, मुख्यमंत्री बन के एक जगह मैं जो काम करता हूँ मैं पूरे वर्ल्ड में काम करता हूँ सर, और आप लोगों की ताकत है। हाँ मुझे पता है कि मेरी गर्दन चक्कू के नोक पर रहती है, क्योंकि मैं बड़े बड़े डॉन और गुंडा माफिया और बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक होते हैं, आपने देखा ना लोग कैसे कैसे करते हैं, तो मैं सबसे छुड़ा के लेकर, लेकिन मैं बड़े पोलाइटली और रिस्पेक्ट से बात करता हूँ। मुझे पता है हाउ टू सॉल्व दिस मैटर, हाउ टू हैंडल, हाउ टू टॉक। तो मैं केस के हिसाब से देखता हूँ कि कैसे मुझे बात करना है, कैसे इनके निकालने हैं। बहुत सारे लोग हैं। श्री राम, जय श्री राम, अर्जुन सिंह बीज जी और जय देवभूमि उत्तराखंड। रसोतुड़ी जी, आप हमेशा सच्चाई दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब को प्रणाम, अति उत्तम भाई जी। मुझे सौभाग्य मिला कि आपसे 2 बार मिलने का खुशी होती है। ये बद्री विजय संगीता जी हैं। थैंक यू सर, आप मुझसे मिले हैं, आपसे मिलकर थैंक यू। आपका बड़प्पन है बद्री विजय जी। मनोज उपाध्याय जी, रोशन भाई जी नमस्कार भाई जी। एक बार पहाड़ी मैदान वाले विषय में भी कुछ बोल दीजिए, फिर कभी इसके बारे में बात करूंगा आपसे सर। अभी बहुत देर में बात कर रहा हूँ, फिर भी 900 लोग, 1000 लोग मुझे देख रहे हैं सर। आप सोचिए सर, प्लीज मैं फिर कभी बात करूंगा इस बात को लेके। ओके, देहरादून प्रॉपर्टी नोटियाल जी, देवभूमि उत्तराखंड शान, भाई रोसर रतोड़ी। थैंक यू देहरादून प्रॉपर्टी नोटियाल जी, धन्यवाद आपका। अनिता रावत जी भी आइए। मैं पहाड़ और मैदान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ सर। मैं एक ही जानता हूँ, हमारा उत्तराखंड सर, क्योंकि हम नहीं चाहते सर कि हमारा उत्तराखंड छोटे छोटे, पहले तो 1.5 करोड़ की आबादी है, बाद में हम लोग आपस में फिर तू कुमाऊं का है, तू जौनसार का है, तू गढ़वाल का है। मैं टुकड़े नहीं करना चाहता सर, प्लीज सर। हम चाहते हैं मेरा उत्तराखंड जो 13 जिला है, और सरकार ये कहती कि इन्होंने 6 और जिले संगठित किए, उनका नाम तो आज तक हमें गूगल पे नहीं दिखाई देता है, लेकिन मुझे फिलहाल ये कि 13 जिले हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब हम उत्तराखंड में रहें तो बड़ी खुशी से मुस्कुराते हुए हर एक जिले में जाएं, हर एक जिले के लोगों को प्यार से मिलें, नफरत से ना मिलें। हमें उत्तराखंड को बांटना नहीं है, हमें उत्तराखंड के लोग जहाँ पे कोई गलत है उनको समझाना है, सही रास्ता दिखाना है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए कि मैदान क्षेत्र ही है। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़। हाँ कुछ चीज़ें गलत हैं, जैसे बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको 1 साल में ही उनको अस्थायी बना दिया जा रहा है उत्तराखंड में, वो गलत है। लिविंग रिलेशनशिप ये भी गलत है। अब हम सरकार में भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए, तो हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, आपके जैसे एक आम नागरिक है, एक वोटर है, एक मतदाता है। अपने विचार रखना मेरा कर्तव्य बनता है, अपने विचार रखना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, दृष्टिपटल पे अपने विचारों को आपके समक्ष रखना, ये मेरा कर्तव्य है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मुझे अपनी बात रखने का पूरा हक है। हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा हक होता है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हम सबके परम पूजनीय माता पिता के और पितृ देवताओं की। जाते जाते यही कहूँगा कि भगवान सबको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, हेल्थी रखे। और आज 3रा दिन है दुर्गा का पूजा का। आपको मालूम है दुर्गा पूजा का 9 वर्ष सनातनी संवत 2082 आपको मालूम होगा। और हमारा जो है चैत नवरात्र शुक्र, इसका भी आपको पता है। तो माता रानी से दुआ करता हूँ कि हमारा उत्तराखंड तरक्की करे, सब लोग प्यार से रहे, हमारा देश आगे बढ़े। और जितने भी लोग अस्पतालों में जो बीमार में है, एक्सीडेंट केसेस है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत सारे लोग मरीज हैं, कोई किसी बीमारी से रिलेटेड है, कोई किसी से तकलीफ से रिलेटेड है, मैं भगवान से, परमपिता आराध्य देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग भी स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास जाएं। जितने भी लोग हॉस्पिटलाइज हैं कई दिन से, जो मरीज हैं, बीमार हैं, बेचारे तकलीफ में, कोई रो रहा है, किसी की टांग का एक्सीडेंट है, किसी का आंख फूट गया, किसी का सर, कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं हर दिन। भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसे एक्सीडेंट ना हो, और जितने लोग बेचारे बीमार हैं, तकलीफ है, वो लोग जल्दी से स्वस्थ हों और अपने परिवार वालों से मिलें। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू गाइस, आपने मुझे समय दिया। इसी प्रकार अपना प्यार, आशीर्वाद इंसानियत के लिए, मेरे लिए नहीं, इंसानियत के लिए हमेशा अपना प्यार बनाए रखना। अगर जाने अनजाने कभी मुझसे और मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मुझे जरूर अवश्य बताना।
और साथ में ये कहूंगा कि किसी की भी कोई भी व्यक्ति किसी को पर्सनल कॉल कर रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग ना करें, पर्सनल कन्वर्सेशन को सार्वजनिक ना करें, पर्सनल चीजों को, कि हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। ये भी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी।